समस्त को मोर नमस्कार। बागदेवी लिटरेचर ट्रस्ट तरफ मु आपण मान को स्वागत करुचे एवं अभिनंदन जनाऊँगी। 2017 मसीहारू ओडिशा रे लोक साहित्य कला संस्कृति सहित बागदेवी लिटरेचर ट्रस्ट अंगांगी भाव में जड़ित। गत 1.5 वर्ष धरी ये भयंकर महामारी जो पैंडेमिक सिचुएशन है अनेक गुड़िए कार्यक्रम वर्चुअली प्रस्तुत करूँ एवं से श्रृंखला रे आज रही किछि कवि एवं गाल्पिकंकर पुस्तक समीक्षा। आज अच्छी प्रथम रे कवि साहित्यिक प्राबंधिक गीति कवि श्री निरंजन पाढ़ींकर कविता ग्रंथ कविता रे विश्व जहाँ को समीक्षा करेंगे कवि श्री केदार मिश्र। द्वितीय रही कवि गाल्पिक अध्यापक विश्वरंजन कविता गुच्छ गीति गुंजन जहाँ विषय चर्चा करेंगे लेखिका स्तंभकार एवं सुगायिका छंदा मिश्र। तृतीय अच्छी कवि साहित्यिक श्री प्रदीप विश्वाल कविता संकलन सचित्र समय जहाँ को समीक्षा करेंगे कवि श्री ऋषिकेश मल्लिक एवं शेष लेखक एवं गाल्पिक श्री नेताजी अभिनंदन फेसबुक रे बो ए गल्प समाहार जहाँ विषय चर्चा करेंगे लेखिका गाल्पिका साहित्यिका कवि श्रीमती हिरणमयी मिश्र। आमे जदिव ए कार्यक्रमटी एक ऑडिटोरियम रे करबा को चाहिथिलु किंतु वर्तमान परिस्थिति को आखि आगे रखी बाध्य होलु ताको वर्चुअल करबा पई। या द्वारा आमे समस्ते निरापद स्थान रही मते कार्यक्रम रे भाग नै पारिबा। पुस्तक समीक्षा समय मु दर्शक मानकु श्रोता मानकु जो तांकर जो प्रश्न रहिबो पुस्तक को नै ताकु चैट बॉक्स रे से माने लेखि पारिबे एवं पर्याय शेष पर्याय आमे तार उत्तर देबा पई चेष्टा करिवु ए गाल्पिक मानक द्वारा किबा समीक्षक मानक द्वारा। वर्तमान मु दर्शक मान को अनुरोध करी जे से माने कार्यक्रम चली बेले तथा जड़े आउ जड़े कहला बेले से माने निजर माइक्रोफोन को म्यूट रखिबे एवं वीडियो को मध्य ऑन रखि पारंती। वर्तमान कार्यक्रम प्रथम पर्याय में आलोचना करिबा कवि श्री निरंजन पाढ़ी कविता ग्रंथ कविता रे विश्व। समग्र विश्व रे जेतेबेले अशांतिर वातावरण आच्छादित ही रही सेतेबेले समग्र विश्व को एक सूत्र रे ए कविता ग्रंथ रे बांधी रखिबार प्रचेष्टा करिसंती श्री निरंजन पाढ़ी। 6टी महादेश एवं 62टी देशर 71टी कविता को से इंग्राजी भाषा ओडिया भाषा को रूपांतरित करिसंती। जेहेतु अंटार्कटिका महादेशर से भली किछि कृति से पाई नथिले तेणु कवि निजे सेही महादेश उपरे 8टी कविता लिखिचंती। एक पूर्णांग पृथ्वीर काव्यिक परिकल्पनार छवि आंकिबार अथय आवेग तांको रचना रे परिस्फुट। कविता गुड़िक विषय वस्तु भित्तिक पर्याय 11टी उपविभाग रे विभक्त। पाठकों सुविधा पाई सेगुड़िक है भिन्न मोड़र निर्जनता भूला मन और सबुज उपत्यका दृष्टि दिगंत दिगहजा कवि और भिजा 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 माटी जाजावरर जंत्रणा सौंदर्य महुआ माटी और असरंती आकाश मुक्तिर आह्वान शाणित कटाक्ष मृत्युर महक एवं अंटार्कटिकार आकर्षण समुद्ररू बिंदुटीए नेबा परी पृथ्वीर आद्य प्रांत नथिबा कविता अरण्यरू तांको संग्रह होची कविता रे विश्व। वर्तमान मु कवि श्री निरंजन पाढ़ी को अनुरोध करी से तांको कविता ग्रंथ विषय रे तार सृष्टि रे इतिवृत्ति संपर्क रे किछि कहिबे। निरंजन पाढ़ी। सृष्टि बंधुगण सृष्टि जहाँ हमार कथा हो कौन चेष्टा करवा हम कि शक्ति अच्छे आम केवल ऐश्वरिक शक्ति साड़ू जहाँ प्रेरणा आसो से अनुसार आम गति करवा। मु देखिली समग्र विश्व को मु देखिले शह शह देश रे भाग करमको किए कहला गार काटिक देश देशर ना देख भिन्न हवापे ईश्वर ये विश्व सृष्टि करिसंती आमे किंतु भिन्ने देश देश ना कही गार काटी आमे भिन्ने वर्तमान पृथ्वीर अवस्था आस्ते आस्ते खराब हो चली आत्मीयता नहीं बंधुभाव नहीं गुलीगोला भर्ती डिफेन्स रे बहुत कोटी कोटी टंका खर्च होउची। आम परिवार कौन या हुए मत बाधिला भाविली मोर कौन किसी कर्तव्य ना छोटिया कविता हिसाब से तेरे मु भाविली मोर आ कौन अच्छे केवल कविता छाड़देले कविता साहाय्य मु समग्र विश्व को
एकाठी करने को चेष्टा कली शह शह देशर सब देश तो करें ना तार 62टा 6टी महादेश अंटार्कटिका को छाड़ी 6टा महादेश 62टा कविता मु ट्रांसलेट कली गोटे देशर गोटे कविता नुहे 5टा ରୁ 10टा कविता संग्रह करने को हुए ता भीतर कोटा मु करी सेटा बाछिया को हुए से बाछिया भितर हे गला तापरे अंटार्कटिका तो किसी पाइली आद्यंत तेणु अंटार्कटिका रे मु निजे लिखिली 8टा कविता 71 6 महादेश 71 कविता एटा 8 79 कविता से बही अच्छे कहीं एमती कली शेक्सपियर गोटे जगह कहते if music be the food of love play on give the excess of it कविता होची म्यूजिक म्यूजिक होची कविता म्यूजिक इज गॉड गॉडली तेणु ए कविता म्यूजिक जरिया रे तार स्पंदन जरिया रे तार भाइब्रेशन जरिया रे तार आवेग जरिया रे विश्व को एक सूत्र गोटे परिवार रे रखा चेष्टा कली मुझे दूर सफल मुझे कहीपर ना यहाँ तो बही नुहे कवितार विश्व ये हूँ प्रोजेक्ट आश्चर्य कथा मत लगी 6 वर्ष कविता विभिन्न देशर संग्रह करी ट्रांसलेशन करवा यही पर्यायर अर्जेंटीनार नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर झिंकर नागल जिते जानिले से आसिले मो घर को आश्चर्य से देखिले ये प्रोजेक्ट हो पारे ये कविता से नहीं कले ये कविता बही नुहे यहाँ हूँ प्रोजेक्ट ये विश्व को परिवार में परिणत करने को चेष्टा कराई मुझे तो देखी ए समग्र विश्व रे सबुठारे मोर जन्मभूमि सबुठारे मोर श्मशान से पोता हेबी से पढ़ा हेबी कौटा मोर नुहे यही भाव नहीं मु मातिली से 6 वर्ष काल ये थीमेटिक अरेंजमेंट करने को पड़ा 11टा थीम रे सिमिलर थीम अनुसार 11टा थीम अनुसार कली आउ से नोबेल प्राइज विनर झिंकर नागल कहले मुझे बही कहबी ना मुझे प्रोजेक्ट कहबी मुझे ट्रांसलेशन कहबी नहीं आपको ओरिजिनल वर्क कहबी ताकर मिसेस आसते कैथरीन झिंकर नागल सी मत प्रश्न पचारे जे मो देश रखीच हाँ अर्जेंटीनार कविता अच्छी से डांस कले खुशी कहले मो देश को विश्व को बांधी देखीच कविता रे हाँ बांधी तेणु कविता कवि कवि को धन्यवाद दवा कथा तांको सम्मान दवा कथा से एमितिया गोटे मनीष समग्र विश्व को एकाठी करि पारे बर्तमान विच्छिन्न सब एकीभूत कर आवश्यकता जेहेतु थिला मु एटा आरंभ कले घृणा भाव नहीं परिवार रे कौन घृणा भाव अच्छे विश्व घृणा भाव तेणु ओ सेंस लेट अस purge our dictionaries of all inhuman words डिक्शनरी गुड़ा फिंगी दियो जो थे ये सब वर्ड अच्छे ओ सेंस let us purge our dictionaries of all inhuman words O nations let us thrive in the light of saintly speech there are words like pools of poison that drug man's heart and make him dead to love who utters words like enemy heathen savage barbarian foreigner nigger did they coin these words to vindicate man's divine creator do they deeply mouth them help unify the sundered human races man forgives the bestest ingratitude but the memory of unkind words is as a thorn on the flesh thou said to our tongue thou art created boneless that thou mightest utter not but gentle kindly words जेमती आम परिवार लोक मान सदस्य मान श्रद्धा सम्मान सहित ग्रहण करूँ आसतु आज विश्व परिवार को सेमती ग्रहण करवा कविता जरिया
कवितार माधुर्य जरिया आ कौन कहबी धन्यवाद कवि श्री निरंजन पाढ़ी। वर्तमान मु वरिष्ठ कवि श्री केदार मिश्र को अनुरोध करुछि से निरंजन पाढ़ी को कविता ग्रंथ कवितार विश्व संपर्क समीक्षा करेंगे। समस्त को नमस्कार। निरंजन बाबू, विश्वरंजन सर, प्रदीप भाई, असित भाई, अपन समस्त वास्तव जिते बड़े आम कॉलेज रे पढ़ुलु आमर अध्यक्ष से जयदेव डंसेना से आमको सबुदिन गोटे गीत गायकी शुणाउले, गोटे बाहाई गीत तार प्रथम झाड़ी सब गोटे लगे जमी पृथ्वी ए गीत टी प्रतिदिन बोलिबा उचित। ये सब जमीन है मेरी, यह आसमान है मेरा, मकीन हर मका हूं मैं, हर एक मकान है मेरा। पृथ्वी प्रत्येक घर को निजर घर बोलिक भावुथिबार गोटे संकल्प केवल कवि ही नहीं पारे। निरंजन बाबू कहला बेले अति स्पष्ट भाव में कहते आभिमुख्य कौन थिला, किंतु बहीटा गोटे चमत्कार प्रकल्प कि बही कि कौन बोली कह जाने, किंतु गोटे पृथ्वी को गोटे सूत्र रे बांधिबार जो उद्देश्य अंतत आज तारीख रे तार सबुठ बड़ आवश्यकता अछि। कारण आज जो विभाजन रेखा मान को लेकर सबुठ बेसी कथा आमे होचे, पृथ्वी राजनीति, पृथ्वी अर्थनीति, पृथ्वी सामरिक नीति सबु किछि गोटे विभाजन रेखा आगे ही ठिया जमती पृथ्वी रे बहुत घर, बहुत गार, बहुत विभाजन, तो से गोटे विभाजित पृथ्वी रे गोटे एकीभूत पृथ्वी कथा, गोटे एकता केंद्रिक पृथ्वी कथा कहबाटा कम कथा नुह। कवि निरंजन पाढ़ी को बहुत बहुत अभिनंदन। केतेटी जो थीम अनुसार कविता गुड़ा को सजेबा, जमती मृत्यु चेतना हला, निसंगता बोध हला, नोबेल कवि मानकर कविता हला, एवं प्रत्येक कवि तार अनुवाद सहित कविंकर परिचय। तेणु यहाँ गोटे प्रकार एनसाइक्लोपीडिक काम बोलिक भी आपण कहि भाबी परिबे जे केवल आपण कवितार अनुवाद पढ़ु नांती, जो कवि को पढ़ुचंती तांका विषय रे गोटे सम्यक धारणा मध्य आपण बहिट्रे पाउचंती। बहुत अपरिचित कवि अछंती। आमे सब बेले जते बेले कवितार कथा कहू, कवितारे भी गोटे हायरार्की थाए। जेमती आमे भाबू जे धरंतु लोरका कविता अछि ना नाही, प्रथम भाविली जेते बही देखिली मोर जो माने प्रिय कवि मु भाविली से माने अछंती ना नाही, देखली बहुत लोक नाहंती, लोरका नाहंती, बोदलेयर नाहंती, बहुत कवि नाहंती। एपरिक नोबेल विजेता कवि मानकर जो तालिकाटी अछि जो मान को बाछि छंती निरंजन बाबू सेथरे धरंतु ऑक्टावियो पाज नाहंती, सेथरे बहुत कवि अछंती धरंतु जो मान को नोबेल पुरस्कार देछि फिक्शन पई, किंतु से बहुत भलो कविता लिखिछंती। वास्तव में हरमन हेस, हारोल्ड पिंटर एमाने समस्त गद्य रचना पई नोबेल पुरस्कार पाइछंती, किंतु एमन समस्त कवि, किंतु निरंजन बाबू तांको निज पसंदर कवि को बाछिछंती एवं से स्वाधीनता तांकर अछि। एवं एक सब को ट्रांसलेशन कला बेले, तार अनुवाद कला बेले मु गोटे कथा मते केमती कहबी मु बुझी पारनी, गोटे अद्भुत विरोधाभास भितरे मु अछि। कारण जो अनुवाद कला बेले निरंजन बाबू गोटे चमत्कार स्वाधीनता उपयोग करछंती, निजर जो लेखकीय अनुसृजन रो स्वाधीनता ताकू से चमत्कार भाव में उपयोग करछंती। आक्षरिक बा माने अनुवाद अपेक्षा गोटे अनुसृजन बोली कहा जाय परिबो। अनेक कविता आपण देखिबे जे गोटे मुक्त भाव में से अनुवाद करछंती एवं सबु कविता रे से गोटे निजस्व छंद निर्माण करछंती। कविंकर छंद अपेक्षा अनुवादकर छंद, अनुसृजकर छंद एठी गुरुत्वपूर्ण एवं से चेष्टा करछंती जे सबु कविता को गोटे ओडिया पण देबा पई। आमे अनेक समय अनुवाद रे एटा गोटे समस्या थाए, जेमति अनुवादक माने सब बेले गोटे कथा कहिथांती, इफ शी इज फेथफुल शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इफ शी इज ब्यूटीफुल शी मे नॉट बी फेथफुल। किंतु एठी गोटे विचित्र स्थिति निर्माण हेछि जे जोथरे आपन को लागिबो
जे आपण गोटे चमत्कार ओडिया कविता पढ़ुचंती सेठी अनेक समय लागिबो धरतु आपण जदि कहा जीव नाही जे एटा अमुक कविंकर कविता ताले आपण भाबिबो जे एटा गोटे ओडिया कविता आपण पढ़ुचंती जोथरे ओडिया छंदर प्रचंड प्रभाव अछि एवं एक कथा कहला बेले मु आपण मानकू सूचे देबा चाहे जे पृथ्वीर भारत विशेष करी भारत जो आंचलिक भाषा गुड़ी अच्छी से सबू भाषार 90% साहित्य पाखापाखि अनुवाद साहित्य परंतु ओडिशा रे जतबेले हमर साहित्यिक परंपरा आरंभ होची तो हम अनुवाद एवं अनुसृजन ऊपर ही निर्भर करछु से सारला दास मटू आरंभ करी राधानाथ रायकर पर्यंत आपण देखिबे जे अनुवाद एवं अनुसृजन ही होची हमर साहित्यिक परंपरार आधार एवं अनुवाद रा बड़ परंपरा अच्छी से परंपरा रे उत्कर्षर सीमा भी बहुत ऊपर आम देखीचे जे भागवत अनुवाद कारण पृथ्वी रे जेते अनुवाद कथा उठे सेटा भावे जे ओडिया भागवत जो अनुवाद ए जो टिके आगुरु जोटा कहतली वेदर इट्स फेथफुल और ब्यूटीफुल या भीतर जो कॉन्ट्रडिक्शन थाए भागवत होची तार गोटे व्यतिक्रम इट्स फेथफुल एंड इट्स सेम टाइम इट्स वेरी ब्यूटीफुल आपण तार गोटे श्लोक को जे आपण देखिबे जे निगम कल्पोत्तर गलितम सुखमुखा मृत संयुक्तम पिबतम भागवत रस माळयम रसिका विदुर भावुका सकल वेद होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे किछि दिन गत काले पाची पड़िले वृक्ष तले सुख धाइले ताहा देखि पक्षीक संगत उपेक्षी आनंदे ताहा पान कले भितरे सुरंग देखिले तहु गलिला रससार कि अबा देबा पटांतर गोटे संस्कृत श्लोकर एते चमत्कार ओडिया अनुवाद बोधे गोटे विरल अनुवाद एते सहज भाव गोटे जटिल भाव को आपण उपस्थापन करछथि एवं सेठु आरंभ करकरी आपण जदि मधुसूदन राव को पर्यंत आपण जदि देखिबे सॉलिट्यूड रो अनुवाद जते बेले होची सॉलिट्यूड रो अनुवाद होची आ गोटे निर्वासित बिला सॉलिट्यूड रो अनुवाद रे आपण देखिबे जे अनुवादक जेतिकी फेथफुल अनुवाद सेतिकी ब्यूटीफुल होता जे सेति माने लेखकंकर लेखा प्रति तंकर छंद प्रति प्रचंड भाव रे अनुरक्त एवं विश्वस्त ता सहित निज भाषा प्रति मध्य समान भाव रे अनुरक्त एवं विश्वस्त तेणु एमिति गोटे परंपरार पृष्ठभूमि रे निरंजन बाबू जेतेबेले अनुवाद करूचंती प्रथम कथा होची जे से गोटे कथा देखिचंती मते ओडिया रे कविता लिखिबार अछि ओडिया पृथ्वीर भाषा सहित पृथ्वीर कविता सहित जोड़ी की देखिबार अछि तेणु से जो उपक्रम रे से जो उद्यम रे मते लागुची एटा गोटे बड़ सार्थक उद्यम एवं मते सबुठु भल लागिला जे बहुत कम मुक्त छंद को से अटेम्प्ट करते सबु कविता को एपर कि नेरुतांकर कविता जोटा कि मुक्त छंदर कविता ताकू मध्य से चेष्टा करचंती माने ओडिया छंद रे रखिबा पय एवं विभिन्न प्रकार छंद से व्यवहार करचंती केवल जे बंगलाश्री रे व्यवहार हेछि न विभिन्न प्रकार छंद से निज तरफ एक्सपेरिमेंट तेणु ए बही संपर्क रे जते बेले पाठक याकू पढिबो तार प्रथम कथा होची जे से पृथ्वीर कविता सहित गोटे परिचिति पाइबो अनेक नुआ कवि को चिन्हिबो जो मानकर ना सहज रे आमे जानि परुना से मानकर कविता ता भीतर रहिबो मते टिके खाली लागि तंदा मते आउ टिके मते खुशी मो हेतांती जदि टिके अधिक संख्यक भारतीय कविता भीतर थांते कमला दास किबा आउ किछि कवि अछंती किंतु भारतीय कविंकर संख्या कम किंतु जेते पृथ्वीर कथा आपण कहउचंती विश्वर कथा जते बेले कहउचंती तेणु तार मध्य गोटे व्यतिक्रम रहबार किछि असुविधा नाही जोठी आपण सबुठु शक्तिशाली कवि मानकर स्वर को आपण आपनकर भाषा को आणुचंती तेणु एटा ए जो गोटे बड़ उद्यम करचंती निरंजन बाबू तांको सेति पय बहुत बहुत धन्यवाद 2009 रे बहिटी बाहरतला किंतु एते दिन धरि मु देखि अथि सेटा मते आश्चर्य लागुची एवं मु बेले बेले भाबुची जे 11 वर्ष तळु एते बड़ गोटे चमत्कार बही प्रकाश पाई कि ता संपर्क हम आलोचना करना एवं ओडिया साहित्य दुर्भाग्य होउची जे हमर बही बहुत बाहरुची बही उन्मोचन सभा बहुत होउची किंतु बहीर आलोचना कोठी सहज रे हेउ नाही
जे हमर समीक्षा होची से जो माने पुस्तक परिचय दला भलिया 5टी धाडी रे संवाद रे कि समय लोक जे कोनसी कागज रे देखिबे 5 धाडी रे गोटे पुस्तक परिचय आ जदि भी कोठी केते बडा समीक्षा बाहरुची से समीक्षा प्रायतः गोटे प्रायोजित समीक्षा तेणु जेकोसी बही को धरंतु एते बड़ गोटे जोटा से निरंजन बाबू कहते जे प्रोजेक्ट एते बड़ गोटे काम को नेकरी आमे बिल्कुल आलोचना ही करिना 11 वर्ष तळु गोटे बही प्रकाश पाइछि तार आ गोटे संकलन प्रकाश पाइलानी अथच हमर आलोचना ही नाही मु तो कहबी जे बहुत कविता भितर अछंती जो मानकर कविता हमर समकालर कवि माने एवं प्रतिष्ठित कवि माने समस्त हमें पढिबा दरकार एटी आपण आउ टिके सूचई देबा को चाहूची जेता धरंतु हमर जेता नव्य साहित्य आरंभ होते हमर आधुनिक युग जेता आरंभ होची राधानाथ मधुसूदन फकीरमोहन समस्त अनुवाद किंतु 50-60 दशक विशेष करी जेता दिगंत पत्रिका बाहरुची प्रज्ञा पत्रिका बाहरुची कविता पत्रिका बाहरुची सेते बेले पृथ्वीर कविता को अनुवाद करिवार गोटे व्याकुल प्रयास हमर कवि माने करचंती सेते बेले आपण देखिबे भानुजी राव प्रचुर अनुवाद करचंती ज्ञानेन्द्र वर्मा प्रचुर अनुवाद करचंती विवेक जेना प्रचुर अनुवाद करचंती किंतु परवर्ती समय रे हमर वरिष्ठ कवि माने आलोचना रे रहिले शीर्ष रहिले किंतु पृथ्वीर कविता सहित हमकु जोड़ीबार हमकु परिचित करैबार जो गोटे दायित्व से मानक पाखे रहिबा कथा सेथरे प्राय समस्त तेणु निरंजन बाबू को मु से दृष्टि आउ थरे अभिनंदन जणाउची से गोटे गुरु दायित्व चंती एवं से गुरु दायित्व केवल तुलेई नाहंती ताकू तुलेइबारे सफल उपस्थापन करचंती अंततः ये बहिटी गोटे रेफरेंस भाबरे गोटे एनसाइक्लोपीडिक रिप्रेजेंटेशन भाबरे ओडिया साहित्य को अधिक रुचिमंत करिवो ओडिया कवि मान को पृथ्वी कविता सहित जोड़िवो एवं आमको कवितार गोटे नुआ पृथ्वी आविष्कार करिया पई सुযোগ देबो एवं सबटु बड़ कथा होउची जे आमको पृथ्वीर नागरिक पृथ्वीर मनीष भाबरे बंचिबार भाबिबार एवं आगु को देखिबार सुযোগ दबो भारतीय तेणु पाकिस्तान को घृणा करी मु पाकिस्तानी तेणु भारत मोर शत्रु ये जो शत्रुतार बंधन रु जदि हमको किए केबे मुक्ति दबो सेटा होउची कवि ओ तार कविता सेही आस्था ए बहिटी हमको आउथरे दउची आउथरे बहुत बहुत अभिनंदन निरंजन बाबू को ममता मैडम को धन्यवाद आज रे आयोजन पे आपण मन को समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद केदार मिश्र सर अन्य मान को टिके रिक्वेस्ट कोई जो माने वर्तमान सुनु चंते टिके निज माइक्रोफोन को म्यूट कर देबे डॉक्टर रविंद्र कुमार दास मीना स्वाई राम सीवी रामू प्लीज अपन को माइक्रोफोन टा को टिके म्यूट कर दियंतो बिकॉज़ बहुत बड़े डिस्टरबेंसेस होची धन्यवाद श्री मिश्र सर आपण बेस सारगर्भक भावरे ए कविता ग्रंथर अनुध्यान एवं अनुशीलन कले काव्यटीर जो दिग गुड़िक साधारण पाठक हुए तो ध्यान दे नथिबे आपण सेही दिग उपरे बेस स्पष्ट एवं प्रांजल भावरे हमर श्रोता मान को से विषय जणैथिबार मु बागदेवी लिटरेचर ट्रस्ट तरफ आपण को कृतज्ञता जणाउछि वर्तमान कार्यक्रम द्वितीय पर्याय आलोचना करिबा कवि विश्वरंजनकर गीति गुंजन संपर्क रे कवितार प्रवेश जेकोसी समय घटी पारे बेल अबेल निछाटिया खरा बेल निस्वार्थ एवं एमिति केतेक अंतरंग मुहूर्त मध्य जीवनर प्रतिटी पहाचरे प्रेम प्रत्याशा प्रतिश्रुति प्रवंचना कथा और व्यथार गुंजरण से गुंजरणर भाव को नहीं पाठक मानकर पाखरे भेटी देइछन्ति कवि अध्यापक विश्वरंजन अनित्य संसारर अवचेतना कवि को शून्यता आड़ को टाणी नहीं काव्यर आद्यरु अंत पर्यंत दग्ध मनर अस्फुट गुंजन गीति गुंजन आसंतु ए संकलन संपर्क रे सुनिबा अध्यापक विश्वरंजन गठार अध्यापक विश्वरंजन सर धन्यवाद ममता मते बही चर्चा रे शामिल करिथारु धन्यवाद जणाउची मात्र 3 दिन तळे विश्व संक्रांति रे
मोर ए बहिटी गीति गुंजन प्रकाश पाई याकू प्रकाश करचंती तपन पट्टनायक समन्वय प्रकाशन तरफरु एवं मु आनंदित जे अग्रज कवि निरंजन कवितारे विश्व को आविष्कार कला बेले मु विश्वरंजन कवितारे निज को आविष्कार करने केदार सहित मु एकमत कविता कौन सी विभाजन को स्वीकार करे नहीं पक्षी पवन जमती कौन सी विभाजन को स्वीकार करती नहीं साइबर पक्षी की मध्य आम चिलिका ह्रद देखिपर पवन जमती कौन सी देश नहीं को पवन कौआड़ की जाऊँगी से भाग भाग हो जाऊ नहीं ठीक सेमती कविता मध्य मनीष सहित मनीष को जोड़े से कौन विभाजन प्रश्न न थाए मु फेरी आसुची मो कविता गीति गुंजन पाखक ममता कही मु तार उपक्रम लिखी बेल अबेल निशार्धे अबा निछाटिया खरा बेले केते बेले केमिति अचानक कवितार अंत प्रवेश घटे मो भितरे जीवन रे नाना स्वप्न प्रेम और प्रत्याशा प्रतिश्रुति प्रवंचना असरंती कथार व्यथा बा कथा शून्य मरणर वार्ता अंतर जेते जहा अनुभव अनुभूति फिटी पड़े भावनार बंधन कवितार पद छंदरे प्रतिथर 5टी पंक्ति मने मने गुंजरित भाव पंचमी को नहीं मोर এই संकलन अंतहीन सृजन यात्रा गीतर गुंजन दरदी पाठकों हृदय यार अनुरणन पुलकित प्राण आउ अधिक कौन प्रति कविता 36टी कविता गीत कही पारती कविता कही पारती कथा कही पारती 5 पदरे मु लिखिची एवं ए विषय किसी कहबे नहीं मोर प्रथम कविता को ही मु उद्धार करी मोर वक्तव्य शेष करी झरा पतर मु झरी जीवा लगी डालरे रही लाखी गछ भी देखुची ता डालरू केते उड़ी तो गलेनी पक्षी पत्र झरी गले पक्षी उड़ी गले गछर नाही सोचना शाखारे शाखारे कौली गलुआ भरी जीव सबु जीवा नुआ पक्षींकर कल काकली रे हसिब वृक्ष संसार पुरुणा रु नुआ नुआ रु पुरुणा लागी थिबो एही खेल संसार वृक्ष रे जन्मी थिली मु जाने ना कि सेवा देली बिना मागिबारे पाइछि अनेक पारिबी कि केबे भूली संसार वृक्ष रे जन्मी थिली मु जाने ना कि सेवा देली बिना मागिबारे पाइछि अनेक पारिबी कि केबे भूली गछटू शिखिछि देवार आनंद गछटू शिखिछि देवार आनंद भल पाइबार गुण देई देई निस्व होई गले धन्य हेब ए विश्व रंजन धन्यवाद। धन्यवाद अध्यापक विश्वरंजन सर। मु वर्तमान श्रीमती छंदा मिश्र को अनुरोध करी सार गीत गुंजन कविता संकलन समीक्षा करने। छंदा मिश्र। समस्त को नमस्कार। मैडम मु क्लियर आसुची कथा? हाँ हाँ पूरा क्लियर सब ठीक अच्छे। आगे प्रथमे बागदेवी ट्रस्ट पक्षरु ए जो सुंदर अभिनव कार्यक्रम सेतिर जोड़ी हिथिबा समस्त को मु नमस्कार जणाउची। आ वर्तमान जो अभावनीय स्थिति उपजिची सेतिर या छडा अन्य कोनोसी विकल्प पंथा नथिला। तो जा हो अध्यापक विश्वरंजन सहित मोर देखा ए अल्प किछि दिन तळे ए अल्प किछि वर्ष तळे मात्र अल्प सहित मु परिचित जेतेबेले बोधे मु सप्तम श्रेणी रे पढुथिली बयस मोर हेतिला 10 वर्ष। मोर गोटे काम थिला प्रत्येक दिन स्कूल जिबा पूर्वरु बापा को संवाद पत्रर एडिटोरियल पेज रु सब किछि पढी सुनेबा। जेतेबेले सार कर गोटे लेखा आसुथिला रंजन रश्मि अध्यापक विश्वरंजन ए नाम की सहित मु सेते बेलु खूब आकर्षण छंदी होई पड़ी। आ जो दिन सार निजे बहिटी धरी मो पाखे पहुंचले आ कहले छंदा ए बहिटी तमे समीक्षा करिवो सेते बेले मु निजे निज कान को विश्वास करि पालिनी। एटा मोर परम सौभाग्य ईश्वरंकर आशीर्वाद बोली मु आशा करिछि। जानिनी केते दूर मु एहा को ठीक भाबे तुलै परिबी। जदि किछि भूल हुए सार मते क्षमा करिवे।
प्रथमे सार को अजस्र अभिनंदन। सार जानकी वल्लभ स्मारकी पुरस्कार पाइबा को जाउचंती। मते परदिन पढ़िकरी लागिला सते जेंती मु ही पाइबी। बहुत खुशी लागिला सार। आपण को भोल जड़े पितृ प्रतिमा जड़े परम श्रद्धाशील व्यक्ति को मो जीवन में पाई ताहा मो पाई परम सौभाग्यर कथा। एबे आसीछि वही गीति गुंजन निकट मो स्वल्प बुद्धि रे साहित्य कहिले मु एतिक बुझे जे जहा समाज रो सहित ओ समाज रो हित पाई उद्देश्य ताहा ही साहित्य। इस समय पूर्व निरंजन पाढ़ी सार कहूथिले, केदार सार कहूथिले, जहा कहूथिले वसुधैव कुटुंबकम। आम भारतीय संस्कृति सेथिरे ही विश्वास करे। ओडिया साहित्य रे प्रकृत पक्षे जे अल्प केते जनंकु आमे सच्चा साहित्यिक आख्या देई परिबा सेमानक मध्यरे अध्यापक विश्वरंजन उनको नाम अत्यंत संभ्रमतार सह आमे उच्चारित करू। निज आचरण और उच्चारण रे समन्वय रक्षा करी लेखनी द्वारा साहित्यर प्रतिटी विभाग को से करिछंती समृद्ध। आज उन्मोचित हेतिबा कविता पुस्तक गीति गुंजन तांको जीवन दर्शन सफल प्रतिछवि। पुस्तकटीर प्रच्छद को जदि आमे देखिबा एथिरे दुईटी उज्जवल रंग होइछि व्यवहार। गोटिए गाढ़ हलदिया अन्यटी गाढ़ गोलापी बा लाल बोली कहि परिबा। गाढ़ हलदिया रंग सूर्योदयर प्रतीक। गाढ़ हलदिया रंग सकारात्मकता, सृजनशीलता, जीवनर प्रतीक, आनंद और बसंतर प्रतीक एवं लाल रंग शक्ति, कर्म और प्रेमर पराकाष्ठा को बखाणे। एही कविता पुस्तकटी सरल तरल शब्द संभार रे भाव छल छल आवेगमय हृदयर अभिव्यक्ति को प्रकाश करिछंती। एथुरु अल्प केतोटी जीवन धारण और बाकी तक प्रेममय प्रीतिपूर्ण ठीक मंदमलयर जादुकरी स्पर्श करी आपनकु करिबो आनमन। प्रेम और जीवन एक और अभिन्न। प्रेमरु जीवनर सृष्टि, जीवनर प्रेमर उत्पत्ति। सेही स्वर्गीय अनुभव को अंतर मध्य झंकृत होइथिबा मानविकतार सेही बीज मंत्र को गुणुगुणु होई कवि गाई चली तमाम जीवन। मनुष्य जीवन रे संपर्क जेतिकी जरूरी, संपर्क रे जीवन रहिबा ताठारु अधिक आवश्यक। संपर्क जेउठी शीतल, संपर्क जेउठी शीतल, जीवन सेठारे स्पंदहीन। अपर पक्षे संपर्क रे उष्मता जीवन को करे मधुमय, जीवन को करे महनीय। संपर्क रे मधुरता ही जीवन को करे पुलकित, पल्लवित एवं पुष्पित। एवं संपर्कर तराजुटी एपरि जे एथिरे नेबा ठारू देबा भागटी अधिक रहिले ही तराजुटी निजर संतुलन बजाय रखे। संपर्कर महत्व को गुरुत्व देथिबा और संपर्कर महनीयता को हृदयंगम करिथिबा मनीषटिए ही केवल उदात्त कंठरे गाई पारे जे भल पाइबारे पाइबाकू भूली केवल पाइबी भल। भल पाइबारे पाइबाकू भूली केवल पाइबी भल। पाइबार आशा रहिले मनरे भलर नथाए मूल, भलर नथाए मूल। एठारे भल पाइबा को से व्यवसाय रे करि नाहंती परिणाम। एठारे भल पाइबा हृदय एक सुंदर अभिव्यक्ति। से पाइबा तुलना रे देबा को दैचंती अग्राधिकार। देई देई निस्व होई जिबारे तांकर आनंद। तांको पई प्रेममय पृथ्वी होई उठिछि मधुमय। जेउ प्रेमर पराकाष्ठा जोगु झड़ बतासर संगीत भी तांकु कोकिलर कुहुतान परे मने होइछि। जेउ जीवन जंजाल तांकु व्यतिव्यस्त करि पकेबा कथा प्रेमर उपस्थिति जोगु ताहा तांकु पवित्र और तृप्तिमय गंगा स्नान परि प्रतीत होइछि। से पाइबार आशा न रखी केवल बांटी चलीचंती शाश्वत स्वर्गीय प्रेम। प्रतिबदल रे पाइचंती असरंती प्रेम धन एवं अजाचित भावे मिलिथिबा एही असरंती प्रेम धन जोगु से फेरी आसुचंती मरण मुखरु। तांको न नै पारी जमदूत माने जेतेबेले जमंक आगरे फेराद होइचंती जम उत्तर दैचंती प्रेमर परस पाइथिले प्राणी किकरी जंतु राण। प्रेमर परस पाइथिले प्राणी किकरी जंतु राण। प्रेमरे मज्जिले भजे न जीवन चिरकाल आयुष्मान, चिरकाल आयुष्मान। पुणी कवि कहउचंती प्रतिटी आरंभर शेष अछि, शेषर आरंभ अछि। जन्म ग्रहण करिछि जेहेतु मृत्यु मध्य ध्रुव सत्य। मात्र जीवन सीना शेष होई जिवो किंतु मोर कथा सहिबनी। केउ कथा? भल पाइबा कथा, जहा मो जन्म जन्मांतररु कहि आसुछि, वर्तमान कहूछि, आगको मध्य कहूथिबी, कहि चालिथिबी अनंत काल पर्यंत।
ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହି ଚାଲିଥିବି କଥା ଭଲ ପାଇବାର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହି ଚାଲିଥିବି କଥା ଭଲ ପାଇବାର, ଜୀବନ ସରିବ କଥା ସରିବନି ନଦୀ ବହେ ନିରନ୍ତର। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେମ ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଟେ। କୌଣସି ଜଣକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ସେ କେବଳ ବାଟ ଚାଲିବାରେ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଶିକୁଳିରେ ଛନ୍ଦି ପାରିନି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ବନ୍ଧନହୀନ। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମୋର ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିବା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମୋର ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିବା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ତୋଳିନି କେଉଁଠି ନିଜ ପାଇଁ କାରାକକ୍ଷ, ନିଜ ପାଇଁ କାରାକକ୍ଷ। ଅସରନ୍ତି ପ୍ରେମଧନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜୀବନ ସାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା ପରେ ବି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅବଶୋଷ, ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ବୋଧ ତାଙ୍କୁ ଘାରି ପକାଇଛି। ସକଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କୋରି ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ନାମକ ନାଟକରେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ମାରି ହସି ହସି ସେ ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ସାଇତି ହସିବାର ଅଭିନୟ କରିଛି ଜୀବନେ, ବୁଝିବେନି କେହି ମରମ ତଳର ଦାହ, ମରମ ତଳର ଦାହ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀକୁ ପ୍ରେମର ଦେବୀ ନିଜ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଜଡାଇ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୁହ, ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ କୋହକୁ ନିଜ ପ୍ରୀତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ସାଉଁଳାଇ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶମିତ। ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ସୁନେଲି ଗୁରୁଦେବ ଉଦୟରାଗ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ପାହି ନଥିଲା ରାତି ଅନ୍ଧାର ଘେରିଥିଲା, ପାହି ନଥିଲା ରାତି ଅନ୍ଧାର ଘେରିଥିଲା, କିଏ ସେ ମାୟାବିନୀ ମାୟାରେ, କିଏ ସେ ମାୟାବିନୀ ମାୟାରେ ବାୟା କଲା। ସେହିପରି ଜୀବନ ଧର୍ମୀ କବିତା ଗୁଡିକରେ ଜୀବନର ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭଙ୍ଗୀରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ପଣ୍ଡିତ वही जो सरल को जटिल बनाता, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଜଟିଳକୁ ସରଳ କରି କହିବାରେ ବେଶ ଧୁରନ୍ଧର, ଏହା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ କରିଛି ପ୍ରକୃତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ଅଟକି ନାହିଁ, ଅଟକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡା ହେବ, ଗଛକୁ ସାଥୀହୀନ କରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡି ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ ଗଛ। ପୁଣି ତା ଦେହରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫଳ ଫଳିବ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବରେ ପୁଣି ଗଛ ହେବ, ଫୁଲ ହେବ, ପୁରୁଣା ଯିବ ନୂଆ ଆସିବ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବ, ନୂଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହେବ। ଯିବା ଆସିବା ତ ଲାଗି ରହିଥିବ, ତେଣୁ ସୂଚନା କାହିଁକି? ତା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଯେ? ନୀତି ନିୟମର ବେଡି ବନ୍ଧନରେ ଶୁଖିଯାଏ ପ୍ରାଣରସ, ନୀତି ନିୟମର ବେଡି ବନ୍ଧନରେ ଶୁଖିଯାଏ ପ୍ରାଣରସ, ରସ ଶୁଖିଗଲେ ଜୀବନ ଲାଗେ ଅସମାପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ଅସମାପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସମାପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଅଖୋଜା ଅଲୋଡା ହେଇ ପଡିଥିବା ଚିଠିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପରିଚିତି ଦେଇଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନିଜର ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ବି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିଥିଲା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୀବନରେ ଆଉ ଦେଖା, କିଏ ଜାଣିଥିଲା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୀବନରେ ଆଉ ଦେଖା, ଥରକର ଦେଖା ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ଚାଲିଥିବ ପତ୍ର ଲେଖା। ମୋ ପତ୍ର ଲେଖା ନାୟିକା ଗୋ ତୁମେ, ତୁମେ ମୋ ଚିତ୍ର ଲେଖା, ସାଗର କୂଳରେ ବସି ମୁଁ ଗାତେ ସାଗରିକା। ଗଛକୁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦୃଢତାର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରେମ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରେମ, ରକ୍ତରେ ପ୍ରେମର ଅଭିଷେକ ହେଲେ ଧରା ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ, ଧରା ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ସେ ଅହରହ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରେମମୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ମୁଁ ଦୃଢତାର ସହ କହିପାରେ ଯେ ସାରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ସାରଙ୍କ ଅକପଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପତୁରି ଯାଇଥିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ସାରଙ୍କର ଏ ବହିଟି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଓ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର, ଗୋଟିଏ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର, ମସ୍ତିଷ୍କର କପଟତା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଏ ପୁସ୍ତକର ବିଶେଷତ୍ୱ। କବିତା ଜଗତରେ ଏହା ଯେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ସାର ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିବେ, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ।
एवं शेषरे सारंकर आदेश थिला सारंकर गोटे कविता मु आवृत्ति करी सुनाइबी बोली मु कविताटी आवृत्ति करूची एटा सारंकर 15 नंबर कविता आशा करूची आपण मानकू भल लागिबो। कथा कुह बोली केते मु कहिबी तमे की मौनवती कथा कुह बोली केते मु कहिबी तमे की मौनवती कथा कुह नाही आखिरे ओठरे कथा कुह नाही आखिरे ओठरे झरा मधुर गीति तमे की मौनवती तमे की मौनवती कथा कुह बोली केते मु कहिबी तमे की मौनवती से गीत सुनिबा पाई मु आसुछि भूली निज परिचय से गीत सुनिबा पाई मु आसुछि भूली निज परिचय गीत बदल रे कही दियो थरे गीत बदल रे कही दियो थरे तमे मते भल पाओ तमे मते भल पाओ कथा कुह बोली केते मु कहिबी तमे की मौनवती एडिकी निर्बोध ए विश्वरंजन बुझिलानी तुम कथा हाँ एडिकी निर्बोध ए विश्वरंजन बुझिलानी तुम कथा न कही कहिला भल पाइबार न कही कहिला भल पाइबार भाषा खाली नीरवता भाषा खाली नीरवता कथा कुह बोली केते मु कहिबी तमे की मौनवती कथा कुह नाही आखिरे ओठरे कथा कुह नाही आखिरे ओठरे झरा मधुर गीति तमे की मौनवती कथा कुह बोली केते मु कहिबी तमे की मौनवती तमे की मौनवती तमे की मौनवती आपण समस्त को पुणी थरे प्रणाम जनाऊचे धन्यवाद। चमत्कार छंद चमत्कार बहुत सुंदर धन्यवाद मैडम आपण का अध्यापक विश्वरंजन कलमुनर जादू पाठक मानकु बसीभूत करे एवं तरंगायित करे विदग्ध पाठकों को अध्यापक विश्वरंजन सृष्टि गभीर भाव में प्रभावित करी आसी सबु बेले श्रद्धेय छंदा मिश्र यही तार मूल तत्व को भल भाव में बुझीचंती हुएत से छंदांकर उपस्थापना आज एत चमत्कार हो उठिला एवं सुंदर गीतटी हमको शुणेले धन्यवाद छंदा। वर्तमान आमे ये कार्यक्रम तृतीय पर्याय को जीवा जो आमे वरिष्ठ कवि श्री प्रदीप विश्वाल निकट में उन्मोचित होइथिबा कविता ग्रंथ
सचित्र समय संपर्क रे आलोचना करिबा। कवि प्रदीप विश्वाल उत्तर आधुनिक ओडिया कवितार जड़े प्रमुख काव्यशिल्पी। जीवन प्रति महाविष्ट तांको कवितारे रहिछि सांप्रतिक मଣିषर जीवन यात्रार विविध चित्र। जीवन तांको पई चित्रमय। सचित्र समय संकलन रे शासन, राजनीति, युद्ध, संत्रास, नारी पीड़नर यथार्थ चित्र देखा मिले। प्रेमर विह्वलता सहित पितृत्वर व्याकुलता तथा समाजर निष्ठुर प्रतिच्छवि को नहीं किछि विद्रोहर स्वर से तोलिछंती। कविता गुड़िक सरल एवं सुखपाठ्य मध्य। सचित्र समय रे स्थानित समस्त कविता बेस वास्तववादी। सेत्रे थिबा विशेषकर पुओ प्रति कविताटी कविंकर खूब प्रिय। ए कवितार नाट्य रूप मध्य रवींद्र मंडप रे अभिनीत हो सारी। तेणु आसंतु शुणिबा कवि श्री प्रदीप विश्वाल तांको कविता गुच्छ सचित्र समय संपर्क रे कोन कहउछंती। सर आपन का माइक्रोफोन टा म्यूट रे अछि। नमस्कार, शुभ संध्या। सचित्र समय मोर षष्ठ कविता संकलन। प्रत्येक मनुष्यर जेपरी गोटे भाग्य थाए, प्रत्येक पुस्तकर मध्य गोटे भाग्य थाए। से दृष्टि मु विचार करे जे यही कविता संकलनटी अत्यंत भाग्यवान। संवाद और धरित्री तार संक्षिप्त समीक्षा प्रकाश पाई। चलित मास गोपनिकार अध्यापक बंधु सुशांत कुमार लेंकार एक विस्तृत समीक्षा आलोचना प्रकाश कर। संध्या गाल्पिका और कवि हिरणमय मिश्र किछि दिन तले कादम्बी नाम पत्रिका कार्यक्रम ए बहिटर गोटे सुंदर समीक्षा करथिले। मो पाई कविता आत्मार एक उच्चारण। मोर कविता भितर जीवन विविध चित्रपट रही। जीवन को जिते बड़े मुझे देखी जमी देखी ताकू मो कविता प्रकाश करी। केते बेले अच्छी प्रेम, केते बेले अच्छी प्रतिवाद, केते बेले अच्छी प्रतिबद्धता। मोर बड़ सौभाग्य मोर प्रिय अग्रज कवि वरिष्ठ समालोचक डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक आज ये कविता संकलन समीक्षा करिवार दायित्व नहीं। मो बड़ आनंद और आश्वासना विषय। मुझे पाखे मोर कृतज्ञता प्रकाश करुँची एवं कवि ममता त्रिपाठी आज एपरी एक अवसर सृष्टि कर धन्यवाद। नमस्कार। मो वर्तमान डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक को अनुरोध करी से श्री प्रदीप विश्वाल सचित्र समय संपर्क में समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर ऋषिकेश मल्लिक। सुनी परछंती? हेलो आगे आपण ऑडिबल अछंती। ममता मैडम को धन्यवाद। ये कोरोना समय रे बागदेवी साहित्य संस्था तरफ एभली एक मनोज्ञ साहित्य आलोचना चक्र आयोजन करिसेंती। मु शुणिली समस्त को, केदार मिश्र को शुणिली, छंदा मिश्र को शुणिली। से माने बेस बौद्धिकता एवं रसपूर्ण भाव रे विभिन्न प्रसंग उपरे कहले। विशेष करी सार विश्वरंजन सारंकर बहिटी उपरे छंदा तो बहुत चमत्कार आलोचना कले, गीतटी विशेष को गाइले। किंतु वर्तमान कथा हूँ निरंजन पाढ़ींकर। निरंजन पाढ़ी मोर जड़े प्रिय कवि। तांका संपर्क में मु आलोचना शुणिली। अनेक दिन है साक्षात ହେଇନି, ये साक्षात हो गला शब्द साक्षात। वर्तमान मु
जो कविता बहीटीर आलोचना दायित्व नहीं से दायित्वटी हूँ सचित्र समय एवं प्रदीप विश्वाल नमस्कार सर निरंजन भाई को नमस्कार जनाऊँगी वर्तमान सचित्र समय जो आलोचना दायित्व दि जाए 10 मिनिट 12 मिनिट भितर प्रकृत में 10-12 मिनिट भितर कौन गोटे ग्रंथर आलोचना करने सेपरी सहज कार्य नुहे किंतु मु प्रदीप को अनेक दिन जानी जिते धरित्री साहित्य विभाग मु संपादन करुए 1975-76-80 मसीहा भितर से प्रदीप कविता लिखु था आरंभ कर कविता लिखा प्रदीप जड़े होती धीर पाणीर कवि भितर अनेक संभावना पूरी रही था अनेक चित्रमय होता है अंतर किंतु से खूब कम भोकाल बहुत कम शब्द रे खूब अति गभीर हृदयर अनुभव कथा से कही था जहाँ अनुभव करती परिपार्श्व को जपरी भाव देखती परिवार कथा टिके आगु ममता पुओ प्रति कविता विषय रे सूचना दौले पुओ प्रति कविता प्रकृत में जदि जने पढ़िबो ता आखिरे लुह आसीज से कविताटी रे तांकर पुओटी कथा से कहउचंती से पुओटी को सबू दे देबा को चाहउचंती पुओ मोर कौन कहबा को चाहूछु कह मु देउछि मोर जीभ कुआडे जीवा के होउछि मन ने मो आखि दिउटी ने एसबु तोर प्राप्य तोर अक्षम निरवता मोठू छड़े नहीं शब्द तोर सबु असहायता दूरे देछि मोठू मोर गति तोते देखी दिन राति मु भूली जाइछि मोर स्वप्न देखिबा एई जो पुओ प्रति तांकर जो समर्पित भाव एवं पुओ को नहीं तांका अंतर जो दुख से दुख जेकोसी पिता जेकोसी बापा जदि ता निज पुओ को से स्थान रखी चिंता करे से पुओटी जदि अक्षम होता है ताको बापटी किपरि निजस्व समर्पित होची ए दुखर पटांतर नहीं दुख ही प्रकृत होची कवितार सबुठु बलिष्ठ विषय वस्तु दुख भितर ही कविता जन्म नहीं थाए वाल्मीकि जेतबेले तांका प्रथम कविता लिखिले से केवल विद्रोह लिखि नांती से दुखर लिखिचंती से भांगी पड़िचंती दुईटी पक्षी मिथुनरत थिला बेले गोटे पक्षी जेतबेले व्याधर सररे सराहत होची सेति बेले तांका अंतर जो दुख आसी दुखटा द्रोह रे परिणत होई मु लक्ष्य करिछि प्रदीपकर ए बहिरे थिया अनेक कविता प्रथम दुखर आरंभ होईछि दुखटा क्रमे द्रोह रे परिणत हो जाइछि दुख तो विद्रोह आने भीम भयंकर विद्रोह दुख भितर आसी जहाँ क्रोध बोली भीम भयं कवितार कह जाए तो ये बसचंती केदार भीम भयं क्रोध माने कांद क्रंदन क्रोध संभाली है नहीं ओडिया प्रयोग अच्छी क्रोध संभाली है नहीं अर्थ नुहे राग संभाली है नहीं क्रोध संभाली है नहीं माने ता भितर जो अंतर कोह संभाली है नहीं कोह को एटी क्रोध अर्थ रे प्रयोग करा जाय थाए तेणु प्रदीप कवितार मु लक्ष्य करिछि से अपूर्व क्रोह मार मुह कविता तांकर गोटे अच्छी एथिरे से शीर्षक होउछि मार मुह कविता जतला पढ़िली सेतले मु देखिली से लिखिछन प्रथम आरंभ करूछन कविताटी एही परी माँ को चिन्हिली से दिन जो दिन मोर भोक लुह भरी देइथिला तार आखिरे कहीं केते निरुपाय विवशतार द्वार बंधरे हाथ रखी महमर मूर्तिटीए पर आपण देखंतु महमर मूर्तिटीए परी माँ टीए द्वार बंधरे ठिया होइछि आपण जेते दूर को चली गले भी जेते नगर जीवन भितर बांधी ही गले भी से दूरर गाँटी भितर से द्वार बंधरे महम मूर्ति पर ठिया होइतवा माटी तथापि आमर दृष्टिगोचर होउथाय ताको मन रखिबा कम कथा नहीं कविर बड़ कथा होछि स्मृति से स्मृति रे सब कथा को धरी रखे एवं स्मृति जेतेबेले तार रोमंथन करे से स्मृतिर सेतेबेले से गभीरतम कविता लिखिबा को सक्षम हुए आ गोटे कविता मु देखिली प्रदीपकर बहिरे मु धरित्री जेतेबेले यार आलोचना करतली सेतेबेले कविता विषय लिखिबार किछि सुविधा नथिला कारण सेते समय नथिला बा सेते स्कोप मध्य नथिला समय स्पेस र अभाव थिला खबर कागज रे बड़ कथा होछि स्पेस र अभाव कहले जो केदार टिके आगुर कहले जे टिके टिके 3-4 धार रे समय लिखा होछि बहिर दिबुसर ठीक कथा कारण खबर कागज रे स्पेस न थाए गोटे कविता आपण माने पढ़िबे मु आपण मानु से कविता विषय रे केवल मने पके दउछि एवं सेही आड़ को नै जाउछि गौतम बोली गोटे कविता अछि गौतम कविताटी से लिखिचंती बहिरे 6टा पर्याय रे से कविताटी लिखि 6टा भाग से कवितार अछि अच्छा गौतम होउछन हल्या
अच्छा अहल्याଙ୍କ विषय अनेक कविता लिखा है अहल्याଙ୍କ विषय हिंदी रे लिखा है बंगला लिखा है ओडिया भाषा लिखा है फनी महांती गोटे प्रसिद्ध कविता भी अच्छी अहल्या अच्छी अच्छा ये अहल्या को नहीं अनेक कविता लिखा है प्रदीप आउ गोटे कविता कहीं लिखिले मु प्रथम कविता कविर कविता टी पढ़ला बेले मुझे देखे ये कविता से कवि कहीं लिखला ये कविता कौन आगु लिखा ही नथिला ये कविता जब लिखा होता किभली लिखा होता ताठू ये कवितार भिन्नता कौन से भिन्नता को खोजा चेष्टा करे खाली कविर परिचय देखी कविर शिरीपा देखी कविता को समालोचना करि पारे ना गौतम कविता देखिली गौतमी श्री रामचंद्र आसी पाद स्पर्श देइचंती पत्थर हल्ला निजर शरीर धारण करी उठी तापर से कहूची मु केते दिन आउ एमती अपेक्षा करी एवं केते दिन ये कदर्थ जीवन मु यापन करी शेषे तुम ये पाद स्पर्श पाइबाकू एवं तुम दिव्य रूप अनुभव पाइबा मत केते काल अपेक्षा करने पड़ो एवं केते काल परे तुम शरीर में मु लीन हेबी एवं मोर पुनर्जन्म नथि एठू आरंभ हो कविताटी कि कविता बड़ विशेषत्व है प्रदीप अन्न अन्न मानकर अहल्या यार विशेषत्व है से जिते कहते जे तांकर सेटा बड़ कथा है जे सेटा मु उल्लेख करुच्ची मुझे कोट करुच्ची जे सतरे तमर करुणा केते अकिंचन आत्मा पाई मोर जहा को मोर बोली कहवा निरर्थ कारण ए देह ए आत्मा सबुर तमे अट अधीश्वर मु बोली किछि नाही तम छड़ा मोर तेणु तांका आखिरु दुई बंदा लुह झरी पड़ुची एवं से रामचंद्र को देखला बेले बिहल ही कहउचंती शेष कविताटी 6 भाग जो कविता लिखा है से 6 भागटा लिखिया पई प्रदीप ये 5टा भाग लिखि कना गोटे कवि सब बेले तार अभिष्ट लक्ष्य रे पहुंचिया पई किछि धाड़ी से मूलरू आरंभ करी किछि धाड़ी से दोहरी 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 चली थाए एवं शेष प्राप्ति रे पहुंचवा पर्यंत शेषर यार निष्कर्ष हो जे कवितार से कहउचंती जे मु एबे जानुची मो भाग्य रे लेखा थिला साधारण नारीटीर सहजात जेतक कषण अपवाद अभिशाप अंधकार शिलार जीवन एटी हल्ला गौतमी एटी गौतमी नुहं सचराचर नारी जगतर जेकोसी भूखंड रे जेकोसी घरे जेकोसी नगर रे जेकोसी नगर रास्ता रे जेउठी आमे नारीटी को भेटुचे से सचराचर नारी चिरंतन नारी होची गौतमी कहना मो भाग्य लेखा है गौतम भाग्य कौन लिखा है ना साधारण नारीटीर सहजात जेतक कषण जेतक अपवाद अभिशाप अंधकार शिलार जीवन केवल कौन गोटे गौतमी शिला है पड़ी अरण्य केवल गोटे रामचंद्र को अपेक्षा करी हजार हजार सहस्र सहस्र लक्ष लक्ष कोटि कोटि नारी शिला होती सेमती गोटे लोकर अपेक्षा जो लोकर स्पर्श रे आसवा मात्रे जीवन रूपांतर हम जीवन उत्तरण घटब तापर से कहते प्रदीप नारीटीर जन्मर मुहूर्त लिखि दिए भाग्य ताहार जावतीय दुख जहा तार उत्तराधिकार परि भोगिबाक हुए जन्म परे जन्म मो परी समस्त नारी प्रदीप कौन न कले गोटे नारी भितर पथर हो पड़ा नारी जे अंकुरित हो उठे श्रीराम को पाद स्पर्श तारी भितर जुग जुगर काल कालर नारी को से देखुं मु देखिनी अन्य कौन सी अहल्या कविता जहाँ ओडिया भाषा लिखा हिंदी भाषा लिखा बंगला भाषा लिखा से केवल अहल्या कथा ही कहते गौतमी कथा ही कहते प्रदीप कहते ना गोटे अहल्या नुहे कालांतर रे अनेक अहल्या अच्छा कालांतर अनेक नारी भाग्य अनेक नारी एठी शिला ही पड़ी रही सेमानकर मुक्ति दरकार ये जो चिरंतर नारी अपवादग्रस्त शिलाग्रस्त नारी मुक्ति पाई प्रार्थना करवा हूँ कवितार शेष लक्ष्य शेष से कविता कहते शिलार गर्भरु एठी कहीं शुणी पारे नहीं मो भीतर आर्तनाद दीर्घ श्वास मोर क्रंदन मो आखिर लुह एठी मो निजर भाग्य परी पालटे पत्थर किए जाने क्यों दिन हेब मोर साप विमोचन रामचंद्र पाद स्पर्श पाई अहल्यार साप मोचन हो गला नहीं से केवल गोटे सूचना केवल प्रतीक अनेक नारी पथर रही भाग्य को नहीं जो मानकर साप विमोचन पाई प्रदीप विश्वाल एवं एहीपरि अनेक कविर अपेक्षा रखुची ये समाज रे एपरि कवि माने आसीबा दरकार एवं आसीबा आसीबे मध्य
जो माने कि गौतम गुण को आउरी अनेक कविता लिखिबे एवं सेथिरे तांकर लक्ष्य हबो चिरंतन नारीर मुख्य से केमिति पथरग्रस्त जीवन भितरु मुक्ति पाइब ताहा ही हेबो लक्ष्य। आउ गुटे कथा प्रदीप बड़ प्रेमिक कवि भारी छुपा रुस्तम एपरी प्रेमिक कवि जे तांका कवितार प्रेमटा गोटे सिरी सिरी दक्षिणा पवन भलिया छुई छुई जाए पत्र को हल्का हल्का पवन से पवन को से अनुभव करती तांकर मौसुमी प्रथम वर्षा रे से गोटे चित्र दौरान प्रथम पंक्ति रे एबे वर्षा होउची आज मौसुमी प्रथम वर्षा तारुण्यर प्रथम प्रेम परी व्यस्त विव्रत। तारुण्यर प्रथम प्रेमटा व्यस्त थाए एवं विव्रत भी थाए कारण प्राप्तिर एवं अप्राप्ति भितरे ये द्वंद्व भितरे से सड़ी जाऊ थाए से थरी जाऊ थाए तेणुकर मौसुमी वर्षा सहित से प्रथम प्रेमर तारुण्यर प्रेम को से गोटे चित्र आकार रखुचंती एवं सहरटा केमिति ना कर्फ्यू परि निर्जन सहर बर्तमान आम कर्फ्यू भितर बंचुचंती आउ कई घंटा पर पुणी कर्फ्यू भितर को जीवा तेणुक कर्फ्यूर कथा से कहते नीरवता को से कहते नीरवता हूँ कर्फ्यूर भाया आउ गोटे कविता तांकर मु देखिली जेबे भेटी थिले आमे एटा भी गोटे प्रेम कविता किंतु प्रेम भितर गोटे असाधारण प्रेमर कथा कहुई से दुई जन प्रेमिक प्रेमिका भेट होउचंती जमी सचराचर सब प्रेमिक प्रेमिका भेट होती प्रदीप भेट होता प्रेमिका सहित भेट होती आम कथा हेले कविता विषय रे प्रेम मृत्यु संपर्क रे चिंता करी न परी केते कलिक से सब सतरे कथाटा होउचंती कविता विषय रे कथा होउचंती प्रेम विषय रे कथा होउचंती मृत्यु विषय रे प्रकृत भितरी कथाटा होउची परस्पर को भल पाइबार कथा जोटा अन्य कथा रे समाहित हो जाउची सेठी से कहउचंती अनेक समय रे आमे सठिक कहि पारंती नाही जहा जहा कहिबा कथा परस्पर प्रत्येक कविंकर अनुभव अच्छी प्रत्येक पाठकर अनुभव अच्छी प्रकृत रे जने जहा कहिबा चाहे जन को से जेते चेष्टा कले मध्य से सब कथा कहि होय नै जहा कविता रे लेखिबा को कवि मध्य चाहि थाए तार सबाशेष मनोवांछा मनपूर्ति हला भलिया कौनसी कथा से कविता रे मध्य देखि पारे नै सब बेले मनुष्यर गभीरतम अनुभव जीवन रे उह्य रहि जाए ए उह्य रहिबाटा होची प्रकृत रे कवितार कथा कविता अन्वेषण करे जहा उह्य रहि जाए जीवन रे जहा प्रकाश करी होय नै जीवन रे साधारण मनुष्य जहा को कहि पारे नाही से कथा होची प्रकृत रे कवितार कथा से उह्य कथा को प्रकाश करिया पई कवि कविता लिखुताए एवं प्रदीप को मु कहिबी जने होची उह्य अनुभवर कवि होचन प्रदीप जहा जहा उह्य ताको से कहिचन प्रेम रे जहा उह्य ताको से कविता लिखुचंती एवं जीवन रे जहा उह्य ताको से कविता लिखुचंती जीवन रे जो दुख को से प्रकाश करि पारनांती व्यक्त करि पारनांती कविता रे तांकर लोह होई गयो मु तो बही सारा हाथ मारिक देखिली अनेक पृष्ठा उदा उदा लगिला कारण उदा उदा लगला ये लुह या भितर बही जाइए रक्त या भितर बही जाइए केबे केबे हाथ रे रक्त लगिला अथल भाया धुईले छाड़ुनी कारण से रक्त एमती गाढ़ रक्त जे से छाड़ुनी कारण प्रदीप हृदय रक्त झरे लिखिं हृदय लुह झरे से कवितार कथा कही सारा शेष में कहते बड़ कथा प्रेम संपर्क में से कहते जिते आम कथा होती कविता विषय प्रेम विषय मृत्यु विषय जिते आम कथबार्ता सरीज शेष में कौन हम किछि क्षण पर एक कुंठित हस विदाय देइथिला मते कथा देउछि निश्चय पुणी थरे देखा हबा हमर सूर्यास्त हेबा पूर्व ए सूर्यास्त हबा होछि मृत्यु केवल गोटे सूर्यास्त नुहे अनेक सूर्यास्त जीवन में आसे एवं से सूर्यास्त पूर्व प्रकृत प्रेम निश्चय आउ थे तार साक्षात पाइब प्रेमिक प्रेमिका को भेटिब सब गुड़ाक असंपूर्ण कौन से प्रेम राधाकृष्ण प्रेम भी संपूर्ण नुहे जो प्रेम असंपूर्ण से प्रेम हूँ प्रकृत प्रेम जो प्रेम संपूर्ण हो गला से प्रेम कौन गरिमा न था तेणु प्रदीप प्रेम हूँ असंपूर्ण प्रेम एवं से असंपूर्ण प्रेम हेतु कविताटा भितर गोटे प्रेमिकार स्मित हस दिशे मुझे देखिली अनेक कविता गोटे सुंदर मुहटे दिशुची सुंदर स्मित टे दिशुची जमी प्रेमिकाटा अक्षर भितर चाह रही तेणुक प्रदीप आम समय जन सफल कवि ए कहबार मोर द्विधा ना प्रदीप होती नीरवतार कवि प्रदीप होती प्रेमर कवि कवि प्रदीप होती मृत्युर कवि एवं प्रदीप विद्रोहर कवि जो विद्रोह से विद्रोह कर मानव समाज जीवन से विद्रोह कर अनेक जगह लिखिं गोटे कविता लिखिं जे प्रकृत जे निर्वाचन इस्ताहार भितर बसंत आसूची
ଯେ ନିର୍ବାଚନର ନାରାବାଜି ଭିତରେ ବସନ୍ତ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ବସନ୍ତର ଉଷ୍ମାଟାକୁ ସେ ମାନେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସରେନା ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ଜୀବନଟାଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ସରେନା କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ପ୍ରକାର ସନ୍ତ୍ରାସ ଚାଲିଛି, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ନାରୀ ଲୁଲୁପତା ଚାଲିଛି, ନାନା କଥା ଚାଲିଛି, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସନାତନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଦୀପ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ କବିତାରେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ସରେନା କବିତାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଥାଏ କି ସତରେ ରାକ୍ଷସର କେହି ମା? ଯେ ରାକ୍ଷସ ତାର କଣ ଗୋଟେ ମା ଥାଏ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଆଗରେ ଏ କଥାଟା କୁହାଯିବ, ଥାଏ କି ରାକ୍ଷସରେ କେହି ମା, ସମଗ୍ର ପାହାଡ ଏକସ୍ୱରରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳିବେ, ଥାଏ କି ସତରେ ରାକ୍ଷସର କେହି ମା। ଯୋଉ କବିତା ଏଭଳି ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନିରବତା ଭିତରେ, ସେ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଥାଏ ତାର ସାର୍ଥକତା। ଲିଫ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଉପରେ ବି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ଲିଫ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଉପରେ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲିଫ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଭିତରେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଜିଲା ବସନ୍ତ କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉ କବିତା ନିର୍ବାଚନର ନାରାବାଜି, ବିରୋଧର ତୀବ୍ର ଉଷ୍ଣତା, ରାଜନୀତିର ଦଳବଦଳ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହଜି ଯାଇଛି ବସନ୍ତ। ଗୋଟେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଅତି ସଫଳ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଏଭଳି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନାଲି ଫିତା ଭିତରେ ଥାଇ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନର ନାରାବାଜି, ବିରୋଧର ତୀବ୍ର ଉଷ୍ଣତା, ରାଜନୀତିର ଦଳବଦଳ ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହଜି ଯାଇଛି ବସନ୍ତ। ଏ କଥାଟା ଅବଶ୍ୟ ସେ ଲୁଚେଇକି ଲେଖିଥିବେ। ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ କବିମାନେ, ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମ ମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡିନଥିବ। ପଡିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କବିଟିଏ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରକ୍ତଟା ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ଯେମିତି ଖଇ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ବାଲିରେ ଯେମିତି ଖଇ ଭଜାଯାଏ, ଧାନ ଭଜାଯାଏ, ଖଇ ଫୁଟେ, ସେମିତି ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସମୟର ଏପରି ଜଣେ କବି, ଯୋଉ କବିଙ୍କର କବିତାରେ ସେପରି କୌଣସି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ବୌଦ୍ଧିକ ଅହମିକା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ କବି ଆଜିକାଲି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅହମିକାରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ଅହମିକା ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଚିତ୍ର ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଅହମିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହଉଛି। ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକର ହୃଦୟକୁ ତା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଚିତ୍ରକୁ କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। କବିତାର ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ, ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଶୁଣି ନ ପାରିଲେ, ଯୋଉ ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ଘ୍ରାଣ କରି ନ ପାରିଲେ, ସେ କବିତା ହଉଛି ଅକବିତା। ଆମ ସମୟରେ ବହୁତ ଅକବିତା ଲେଖା ହଉଛି ଏବଂ ସେ ଅକବିତା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କବିତା ଗୋଟେ ଅତି ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତି ସଫଳ କବିତାର ଯୋଉ ଇଏ ରଖେ, ପ୍ରମାଣ ରଖେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର କବିତା ବହିଟି ଆମ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଯେ ସମକାଳୀନ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସମକାଳୀନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍ୱର, ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଏବଂ ସେ କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବ ଏବଂ ଏହି କବିତା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିବ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ତାଙ୍କ କବିତା ରଚନା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସଚିତ୍ର ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସମୟ ହେଉଛି ସଚିତ୍ର। ସେ ସଚିତ୍ର ସମୟରେ ସେ ସଚିତ୍ର ଚିତ୍ରକୁ ଏ ବହିଟିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କବିତା ବହିର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଗୋଟେ ଋଷିୟ କବିଙ୍କୁ କୋଟ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବି ହବା ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନବ ମଣିଷର ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରଳ ଭାଗ୍ୟ, ସବୁ ଲୋକ କବି ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବା ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ କବିର ବିରଳ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାଗ୍ୟର ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ହଉଛି ମୋର ଜଣେ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ, କବି ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କବିତା ପ୍ରତି ମୋର ସନ୍ଦେଶ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ବାଗ୍ଦେବୀ ସଂସ୍ଥାକୁ, ମମତା ମ୍ୟାଡାମକୁ, ଯେତେ ଯେତେ ଶ୍ରୋତା ଆମ ସହ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ କବି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ शुभकामना जनाऊँच एवं मोर वक्तव्य सांग करुच्ची। जय हिंद। धन्यवाद सर। भावरु भावनार सृष्टि कवि ऋषिकेश मल्लिक प्रदीप विश्वाल सचित्र समय संपर्क में जहाँ सब आलोचना कले बेस मार्मिक और हृदयस्पर्शी से बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान आम कार्यक्रम चतुर्थ पर्यायर अच्छी लेखक नेताजी अभिनंदन गल्प संकलन फेसबुक रे बो 7टी गल्पर समाहार गल्प संकलन
बोउ शब्दटी सब बेले गोटे नियारा ठीक स्वतंत्र एवं ठीक बोउ मानक परी जंत्रणार अन्य ना बोउ जंत्रणार अपत्यर सृष्टि नाभि नाड़ीर संपर्क बोउ एवं संतानर बोउर रक्त मांस हाड़ आशा निराशा भावना ए सबुर मूर्तिमंत प्रतीक होची संतान मनीष शरीर एक जीवंत ठाकुर माँ जी की बांगमय तार गोटे स्पर्श गोटे आउंसा हरिणी दुखर हिमालय गोटे छेप बुंदा पिलार समग्र रिष्ट को काटी दिए ए दुनिया रे बोउर समकक्ष पाई आउ केही भी नांती जोटी थिले भी बोउर आशीर्वाद महौषधि परी काम करे बोउ ही पृथ्वी संतानर अस्तित्वर केन्द्रबिंदु फेसबुक रे बोउ गल्प रे नेताजी बोउंक सह तांकर सुंदर संपर्क लिखिछंती काली राति रे ही तांको गपटी से पठेइथिले अति चमत्कार गपटी प्रथम गपटी पढ़िली मन छुआ गपटी तेणु वर्तमान नेताजी को अनुरोध करी से तांको गल्प संकलन संपर्क रे वक्तव्य रखिबे नेताजी। धन्यवाद समस्त को प्रणाम ममता को आंतरिक कृतज्ञता एभली एक आयोजन से करिसेंती बही मानकु नै स्रष्टा मानकु नै हम समस्त को से एकाठी करिसेंती नव मंच रे फेसबुक रे बही ए फेसबुक रे बहु मोर तृतीय गल्प संकलन एवं फेसबुक रे बहु विषय फेसबुक रे सब कथा कहि सारी 7टी गप को नहीं ए बही प्रति मुहूर्त रे गप लेखा चली थाए मनरे मनरे प्रति मुहूर्त रे सकाळ उठिला परठू राति रे सोईबा जाए किछि गप कागज कलम रे उतुरी आसंती अधिकांश बुद्धबुद्ध ही मिले जाती मनर अतल गहिर भितर से दृष्टि मु अत्यंत अलसुआ गप मान को धरी रखी पारेनी से चरित्र मान सहित बेसी समय बितेई पारेनी तेणु धैर्यर भाव एकाग्रतार भाव किंतु सबु बेले चेष्टा करुथाए गपटी लिखिबा पई जो मान को भेटी जो चरित्र मान को जो मुहूर्त मान को बंची जो जंत्रणा मान को भोगी जो सब जिनस अति पाखरु देखी से सब को नहीं मोर गप एवं कहबा को गले जो 7टी गप अच्छी अति संक्षेप रे कहले फेसबुक रे बहु भी सामने बसची तेणु जिते बड़े स्मार्टफोन आसला से फेसबुक रो दुनिया भितर हजिगला से जो मोर जो अनुभव ताकू ही नहीं गप लिखाई सेमती अन्य गप अच्छी मामू घर कथा मामू घरे जो संपर्क जब पिला दिन जमती बीती थला हठात से मामू घर ना कि से संपर्क माने नाहंती तेणु यही सबू जिनस को नहीं आउ जो साहित्य सभा को जाउथवा लोकटी संपर्क रे गल्प संकलन शेष गप से लोक को मु भेटी सबु साहित्य सभा से आसे बसे एवं जाए तेणु यही सबू चरित्र मान को नहीं यही सबू मुहूर्त मान को नहीं कहबार कथा जे माइक ऑन अच्छी बोधे कहार तेणु आउ किछि विशेष किछि कहिबार नाही बहिटी समस्ते पाखे पहुँची बहिटी समस्ते पढ़ंतु यही ओडिया नुआ वर्ष विश्व संक्रांति रे बहिटी बाहरी तेणु सबु बेले गप लेखु लेखु मु निजको ही बारंबार आविष्कार करुथाए निजको ही गढ़ु थाए भांगु थाए गप माने केतबेले आसंती बाट भांगी चली जाती केतबेले गप माने उतरंती केतबेले उतर नांती सबु बेले मोर जो जावतीय असंतोष अपूर्णतार प्रतिफलन होची मोर गप माने एवं से माने जदि एई गप माने जदि पाठक मान को किछि परिपूर्ण मुहूर्त दे पारंती सेही तक मोर प्राप्ति और स्वीकृति मोर सौभाग्य जे धुरीना कथा शिल्पी प्रिय कथाकार श्रीमती हिरणमयी मिश्र हिरणमयी अपा बहिर समीक्षा करिया पई निजर सम्मति प्रदान करछंती आउ किछि कहिबार नाही तेणु गप समस्तଙ୍କ पाखरे पहुँचले समस्ते पढ़िबे धन्यवाद। वर्तमान हिरणमयी मिश्र से सुसाहित्यिका सुलेखिका सुवक्ता हिरणमयी मिश्र आपा को अनुरोध करी से नेताजी अभिनंदन का गल्प बही संपर्क निजर वक्तव्य रखिबे। शुभ संध्या शुभचिमो ऑडिबल आगे शुभ संध्या समस्त को नमस्कार सब वरिष्ठ मान को नमस्कार नेताजी को बहुत बहुत श्रद्धा एवं शुभेच्छा नुआ बहिर उन्मोचन अवसर रे
এই जो बागदेवी लिटरेरी ट्रस्ट तरफ जो न्यू नॉर्मल प्लेटफॉर्म रे हमने समस्त एकाठी हे पारुचे सब कथा बंद बंद हबा को जाउथबा बेले साहित्य नुआ आशा देखौची सेति पई ममता एवं बागदेवी लिटरेरी ट्रस्ट को बहुत 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 अंतरर कृतज्ञता एवं मु कृतज्ञ जे मते एथिरे शामिल करथिबारु एबे आजिर ए जो पुस्तक उन्मोचन एवं समीक्षा पर्व तार शेष पृष्ठ फेसबुक रे बो जहा कहिले नेताजी फेसबुक रे बहु तांकर तृतीय गल्प संकलन या पूर्व पेट और अन्य गल्प एवं पिंपुड़ी ना तांकर दीटा संकलन अछि देखिली पोस्ट रे फेसबुक पोस्ट रे नेताजी किछि दिन तले पोस्ट करिसंती जे 3 वर्षर फलश्रुति 7टी गप्प ना निष्ठा अछि ना साधना तबे बही आसीची किंतु नेताजी निजे राजनीति विज्ञान छात्र मु भी राजनीति विज्ञान छात्री आमे जानू जे संख्या गोटे मारात्मक कथा सब बेले संख्या गुणर प्रमाण दिएनी मापदंड नुहे 7टी गप अछि ठीक 3 वर्ष भितर लेखा हैछि ता भी ठीक जहा एबे भी से कहिले किंतु गुण दृष्टि नेताजी जदियो एक कथा कहउछन जे से कम गप लिखुछन किंतु मु विश्वास करूछि से जहा कहिले सतरे अहरह तांक भितर गप लेखा चालिछि निश्चय नहले एते बलिष्ठ गप लिखिबा संभव नुहे नेताजी को बही एबे बही को जिबा फेसबुक रे बहु बही को जिबा बही रे जो सब गप अछि 7टी गप से कहले 103 पृष्ठ गपर जो संकलन रे पृष्ठ संख्या 103 तेबे संकलन रे प्रथम गप अछि फेसबुक रे को एटा गोटे खूब भलो गप तबे बाहरी थिला पत्रिका रे भी म तांको कहितली जे मते बहुत भलो लागिला गपटा गोटे बहुत भलो गप एथि पय जे एथि स्तर स्तर हेकि मनुष्यर संपर्क र कथा कुआ जाउची विभिन्न प्रकार सूक्ष्म भाबरे एवं स्थूल भाबरे उभय भाबरे से मनुष्यर संपर्क र कथा कहउचंती गपरे गल्प नायक अरविंद स्वभाव रे जने भावप्रबल तरुण आउ यथेष्ट योग्यता थाइबे से बापा मां को पाखरे रही चाकरी करबा को चाहे सांग मानकर जो इमोशनल फुल आक्षेपता को कष्ट दिए सत तथापि से बो पाखरे गेल्हा होबा को चाहे बो आखिरे लुह होबा को चाहे ना सदा अन्य मनस्क बापा चित्रकर तांको अनुपस्थिति समय बा से थिबा बेले जो बोहू को समय दियंती नाही सेही समय सब से बोहू को सख्य देबा को बाछे संध्या रे बापा को भी सख्य देबा को बाछे एवं बापा बोहू को पाखरे रहिबार एई जो सिद्धांत एथि पई केबे केबे ताको निजको कष्ट लागे सत किंतु ता सहित से तार सिद्धांत सहित पहुंचु थाए ए सब भीतर जीवन चलिथिला बेले हठात आसे टेक्नोलॉजी रो अनुप्रवेश एबे हम समस्त जीवन रे जो टेक्नोलॉजी रो अनुप्रवेश चलछि तार बहुत भलो दिग भी अछि किछि खराब कथा खराब दिग भी अछि एबे बोहू को हाथ रे स्मार्टफोन अमेरिका रे थिबा साने पुओ बोहू को 50 वर्ष पूरीबा दिन जन्मदिन रे उपहार भाबे पठै छै स्मार्टफोन अरविंद जे गल्प नायक से फोन रे बैटरी भरुची बोंकर जते जाक फेसबुक अकाउंट खोलुची व्हाट्सएप अकाउंट खोलुची परिवार रो ग्रुप संगे रे कनेक्शन कर दोची एवं बहुत धीरे धीरे सहज होचंदी स्मार्टफोन और फेसबुक रो व्यवहार सहित धीरे धीरे अरविंद लक्ष्य करूची जे बोंक जीवन बदली चलीची बोंकर स्मार्टफोन ने बापा भी केबे केबे फनी वीडियो देखुचंदी जेतु चित्रकर तेन देश विदेश रो चित्र प्रदर्शनी भी देखिया पे उपभोग करूचंदी साने पुओ सह चैटिंग करूचंदी घंटा घंटा स्मार्टफोन बदली दोची जीवन और संपर्क को एबे अरविंद एकुटिया अनुभव करछि गल्प नायक जे अरविंद ताको एकुटिया लागुची आगु जो बापा बोंग पाखे समय दोतला एवं जो निज काम सारी आसला परे बापा बोंग पाखे बसिबार जो सुख मिलुतला से कथाटा से भी जंती छिटकी पड़छि से परिधि भितर से बालकनी रे ठिया है सिगरेट टानुछि तो बो बारंडा रे गोड़ लंबे फेसबुक रे हजि जाउछंती बो करे जो फेसबुक रे हजि जीवा कथाटा ए कथाटा को नहीं गपर मुख्य कथा जे जने एकदम जंत्र सहित संपृक्त नथिबा जने मां भी केमती जंत्रटा जीवन रे पसिबा परे केमती जंत्र प्रति तांकर संपृक्ति आसुची एते बेसी जे स्मार्टफोन हम जीवन को केते मात्रा प्रभावित करछि हम समस्त जानूचे और सब संपर्क को केमती विभाजित करूची ए गप तार गोटे सुंदर चित्र दोउची निकटरे थिबा मनुष्यटी भी दूर एबे अरविंद जे निकटरे अछि से दूर अथच मां को दूर रे थिबा जो सब अपरिचित माने एबे जेमती से माने समस्त निजर होई जाउचंती मां और पुओ ए जो केते निबिड़ से संपर्क एते निबिड़ संपर्क को भी ता भीतर भी जंत्र पसिकरी सेही संपर्कटा को भी गोटे एलिनेटेड कर दोउची तो ए गप अरे जंत्र केमती मनुष्य को क्रमश गोटे अद्भुत भाव गोटे आवेगहीन जीवन भीतर ठेली दोउची से कथा कहूची से जो आवेगहीन जीवन भीतर जे ठेली होउची से जीवनटा को निजे निजे भलो पाइबा को लागुची सेटा भी ए गपर गोटे अन्य गोटे दिग जे से एटा ए गपटा
ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଆଲିଏନେସନ ଥିଓରି ବା ନିସଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱର ଗପ। ନିସଙ୍ଗ ସେ ଯୋଉ ଆଲିଏନେସନ ଥିଓରି ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଯନ୍ତ୍ର ଆସିବା ପରେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ସେମିତି ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ନିଜର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସବୁଠୁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକିରି ଆମେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଥିବା ଅପରିଚିତ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛେ। ଫେସବୁକ ରେ ବୋଉ ଏ ଗପଟା ଯେତେ କରୁଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ସହଜ କଥା, ଥରଟେ ପଢିଦେଲେ ଲାଗିବ ଯେ ବହୁତ ସହଜ କଥା, ସବୁଦିନିଆ ଗପ ଏଇଟା ତ ଏମିତିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗପଟା ଏତେ କରୁଣ ଲାଗୁଛି ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସତରେ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଏକୁଟିଆ। ଯେମିତି କହିଲେ ନେତାଜୀ ଯେ ସେ ଯାହା ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାନ୍ତି, ଯାହା ବିତି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥାଉ ବା ତାଙ୍କ ନିକଟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥାଉ, ଯାହା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗପ ହେଇଛି। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପରେ ବି, ଯୋଉ ଗପର ନାଁ ହେଲା ଅଗଣା। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗପ ଅଗଣା। ଏଇ ଅଗଣା ସାଧାରଣ ଅଗଣା ନୁହେଁ, ଏ ଅଗଣା ହଉଛି ମାମୁଁ ଘରର ଅଗଣା। ଆମ ପିଢି ଏବଂ ଆମ ପିଢିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମଠୁ ଅଳ୍ପ ସାନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ପିଢିର ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନଥିଲା, ଟିଭି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିର ଗୋଟେ ବଡ ଅଂଶ ହଉଛି ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘରର ଯୋଉ ଗେହ୍ଲାପନ, ମାଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗେହ୍ଲା କରିବା, ଆଈ ମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇବା, ଗପ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେ ଏଇ ସବୁ କଥା ସହିତ ନେତାଜୀ ଏଇ ସବୁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଭଳି, ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛି ଏଇ ଗପ। ଅଗଣା ମାମୁଁ ଘର ଅଗଣାର ସ୍ନେହ ଛଳ ଛଳ ମହମହ ବାସ୍ନା ବହି ଆଣୁଛି। ଅଗଣା ଗପର ଗୋଟେ ଧାଡି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଈ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସାଦା ପାନ ଯିଏ ଖାଏ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ। ଆଈ ଯୋଉ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅନ୍ତି ସାଦା ପାନ, ତାକୁ ଖାଇବାର ଯାହାର ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଧାଡିଟା ପାଖରେ ଅଟକିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯିଏ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆମ ପିଢିର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ପିଢିର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାମୁଁ ଘର ସହିତ ପିଲାଦିନ ବିତେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ଗପ ପଢିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ଏବଂ ଆବେଗାପ୍ଲୁତ ହବା ନିଶ୍ଚିତ। ଟିଭି ମୋବାଇଲ ହୀନ ପିଲାଦିନ ସବୁରେ ମାମୁଁ ଘରର ଆକର୍ଷଣ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଥିଲା। ଗାଳ୍ପିକ ସେଇ ସମୟରେ ଥିବା ବିରାଟ ଯୌଥ ପରିବାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ସେଇ ଅଗଣାର ବେଦୀ ଉପରେ ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଗଣା କେବଳ ଅଗଣା ନୁହେଁ, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ସମାନୁଭୂତିର ଚିହ୍ନ। ଏ ଅଗଣାରେ ଦିନେ କୋଳି ଶାବଳର ପାହାର ବସୁଛି। ସମୟ କ୍ରମେ ଅଜା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଇଙ୍କ ଜିଦରେ ତାପରେ ଆଈ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଇଙ୍କ ଜିଦରେ ଏ ଅଗଣାରେ ଦିନେ କୋଳି ଶାବଳର ପାହାର ବସୁଛି। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଉଥିବା ପରି ଅଗଣା ବି ଦିନେ ନିଃଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗପ, ଏଇ ଗପ ସତରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଗପ। ଯେମିତି କି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ପିଲାଦିନର କଥା ନେତାଜୀ କହି ଦଉଛନ୍ତି। ମତେ ଦିଶିଗଲା ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ଦିଶିଲା ଯେମିତି ମୋର ଅବଶ୍ୟ ଆଈ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପରିବାର ଥିଲା, ବହୁତ ଜଣ ଭଣଜା ଭଣଜି ଥିଲୁ। ଆମ ମାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠକ ଗାଳ୍ପିକର ଗପ ଭିତରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇପାରେ ଯେ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ତା ନିଜ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଗପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ଗପ ହିଁ କହିବା। ଏଇ ଗପ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଗପ। ତାପରେ ଗପ ହେଲା ମଧୁମାୟା, ଯୋଉଥିରେ କି ଓମକାର ନାମକ 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣୁଛି ଡାକ୍ତର କାନୁନଗୋଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଓଡିଶାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥାନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ଥାଏ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେୟା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏ କଥା କରନ୍ତୁ, ସେ କଥା କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ପିତସ୍ପୃହ ଲାଗୁଛି ଓମକାରକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହଉଛି ମଧୁସ୍ମିତା ସହିତ। ସୁନ୍ଦରୀ ମଧୁସ୍ମିତା କହୁଛି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି, ଜମା ମନେ ପକାନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଅ, ମତେ ବି ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ଏଇ ରୋଗ ସହିତ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକାଠି ୱାଇନ୍ ପିଇବା, କବିତା ପଢିବା ଆଉ ଡିନରରେ ଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁସ୍ମିତାର ମାୟା, ଏଇ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁନି ଓମକାର, ମଧୁମେହର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି ମଧୁସ୍ମିତାର ଏ ମାୟା, ଏବଂ ଏଇ ମାୟା ଭିତରେ ସେ ଗଳ୍ପ ନାୟକ ହଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ। ତାପରର ଗପ ହେଲା ଉଇ।
सबु बही प्रेमी मानक पई उई गोटे सर्वकालीन संत्रास बापा संचिथिबा सब जाक बही केमती उई खाई जाउछ एवं ता सत्य भी बापा केमतिया बहुत माने शांत भाव में निविष्ट भाव से कथा को देखि पारुछन से कथा लिखा है उई गपरे तापरे गोटे गप अछि जार शीर्षक होछि हे महापुरु सेटा गोटे दलित चेतनार गप बोली मु कहिबी एवं सबु जो शेष गप है बहिर सबु साहित्य सभा को जाउथबा लोकटी संपर्क रे सबु साहित्य सभा को जाउथबा लोकटी संपर्क रे गपरा टिके लंबा गपर माने बानंबर जो गपर जो मुख्य नायक तार बापांग कथा कह जाउछि तार पूर्व कथा कह जाउछि से केमती गोटे घरे आसी पहुंचचंती एवं एई लोकटी को केमती ए जो जे गाल्पी जे गपर नायक ताको पिल्ला बेले साहित्य ही भल लागुछि एकदम किछि न थाई कि पारिपार्श्विक परिवेश बा पारिपार्श्विक प्रेरणा किछि न थाई भी जन लोक साहित्य को भल पाई पारे एवं साहित्य को भल पाउथिबारु से सब साहित्य सभा को जाउछंती सॉरी खोजी खोजी सब खबर कागज रे प्रतिदिन देखुछंती आजिर कार्यक्रम एवं सब साहित्य सभा को जाउछंती घटनाक्रमे दिने गोटे साहित्य सभा रे तांको मंच ऊपर को जिबा होछि थरे मंच ऊपर को गला परे आउ तापरे दर्शक भाबरे बा साहित्य सभा रे मंच तळे आउ बसिया पय तांको भल लागु नै तथापि भी से तांको किछि लोक चिनुचंती किछि लोक तांको सहित फोटो उठुचंती जा से उपभोग करूचंती खोजी खोजी सब साहित्य सभा को जाउतबा एई मनीषटी गप शेष रे कहूची जे मते जेतु से भल रोसेबास करछि एवं से तापरे आउ जेतु जीवाको ताको भल लागुनी साहित्य सभा को काहे कि थरे मंच को गला परे जो मंच जो साहित्य मंच जो माया सेत्रे से पडुछि एवं ताको तळे बसिया पय भल लागुनी तो से गोटे छोट जळखिया दुकान करूछि तापरे कहूची एई कथाटा गल्प नायक को ही सेई गपर जे चरित्र से निजे कहितबा कथा वर्णना होछि बारंबार एवं से शेष रे कहूछि मु बरा तयारी करंती भुवनेश्वर सब साहित्य सभा को पठाती जो थे आदौ सुजी मिशांती साहित्य पे तो एति करि पारंती ना तो एई जो वाक्य रे शेष होतिबा गपटा प्रकृत रे एइटा भी गोटे लागुची जेमति कि नेताजी कोठी ना कोठी गोटे एमदी चरित्र को भेटिचंती ए गप सब गप जाक पढ़िबा बेले लागुची तांको जीवन सब फर्द को जेमति से लिखिचंती अनेक परिचित और समाज रे प्रतिष्ठित बा तांको परिवार मनुष्य मानक अपन पढ़िले जानि परिबे जे समाज रो केति तांकर निजर से जोठी चाकरी करूचंती अपन जदि जानिथिबे एवं सेठिकार सेही विभाग रो अध्यापिका को बा तांग आमे जानिथिबा बहुत प्रतिष्ठित लोक मानक एमिति कि तांको निज परिवार रो मनुष्य मानक समस्त को से गपर चरित्र करिकि नेचंती नेते कह जाई पारे जे नेताजी जहा सत्तरे अनुभव करूचंती जहा बंचुचंती ताकू ही से गप भाबे लिखुचंती ए संकलन जेते गप अछि सेते तथाकथित जो आमे प्रेम भाव कथा कहू प्राय नेताजी को बयस पिला माने बा आमे माने समस्त भी गाल्पिक माने किछि किछि गप लिखिला बेले प्राय बहुत गपरे प्रेम कथा आसे केवल मधुमाया गप को छाडले आ कोथरे नेताजी से तथाकथित प्रेमर कथा कहि नांती किंतु से गोटे अद्भुत भाबरे तांकर असंभव मननशीलता जाना पडुची एवं जीवन प्रति दायबद्धता तो जीवन प्रति प्रेम से कथा ही तांकर ए गप सब को स्मरणीय करी रखिबो एतबे जो नेताजी कर शेष गप जो गप कथा मु कहिली मु तांको कहूतिली भी सब साहित्य सभा को जाउथबा लोकटी संपर्क करे जो सेतरे टिके अधिका मुद्रणगत प्रमाण रहि जाईची जहा से परवर्ती समय रे सुधारी नै परिबे से निर्दिष्ट गपटी नै एते अधिका मुद्रणगत प्रमाण रहिची जहा टिके खराब लागुची पढिला बेले बाकी नेताजी को गपर आ गोटे दिग प्रति से दृष्टि देबा जरूरी भली मोर मने हला जे किछि किछि जगह रे टिके टाणी हेबा परे से गप को लंबा करूछंती जहा फल रे अल्प किछि धाडी रे पुनरावृत्ति होउची ए गोटे कथा को बाद देले नेताजी गप सब पढ़ी मु मुग्ध होइछि केबे केबे विचलित होइछि एवं केबे केबे मु नीरव रही पुनी थरे चिंता करिछि से सब गप विषय मोर विश्वास आपन माने भी विचलित हेबे आपन माने भी बही खोजिबे आपन माने भी बही पढ़ी नेताजी को निश्चित भाव रे बधाई जणैबे आज रो उन्मोचन अवसर रे नेताजी को बहुत बहुत अभिनंदन शुभेच्छा बागदेवी ट्रस्ट तरफ मते दायित्व शामिल करथिबारु मते आसर रे शामिल करथिबारु ममता को बहुत बहुत धन्यवाद आपन माने समस्त को नमस्कार धन्यवाद हिरणमयी अप्पा प्रकृत रे गप गुडी का थरे आरंभ कले शेष न करी जण रहि परिबनी अति मन छुआ हेची चमत्कार हेची गप गुडी को नेताजी को अशेष धन्यवाद एवं अभिनंदन मध्य वर्तमान आम गहन रे अछंती विशिष्ट साहित्यिक स्तंभकार प्राबंधिक श्री असित महांती मु सर को अनुरोध करी से आज कार्यक्रम जो सब जहाँ सब आलोचना समीक्षा बही सब है से विषय किछि कहिबे बागदेवी ट्रस्ट पक्षरु ये जो पुस्तक कार्यक्रम चर्चा कार्यक्रम अनुष्ठित है से यार आयोजक एवं भाग नहीं समस्त को
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଏହାର ଆୟୋଜିକା ମମତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏଠି 4ଟି ପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କର କବିତା ବିଶ୍ୱ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଏ ବହିଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ସେ ବହିଟି ଶୁଭୁଛି ତ ମତେ? ଶୁଭୁଛି? ନିରଞ୍ଜନ ମନେ ଥିବ ଏ ବହି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା, ସେ ବହିଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୈବାତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। କାରଣ ଜାନକୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି, ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମିଳିତ ଭାବେ କରୁଥିଲୁ। ବହିଟିର ନାଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେତିବେଳେ ସେ ବହିଟି ସେ ନେଇ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଜାନକୀ ବାବୁ ସେ ବହିଟି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ ଯେ ଏଡେ ବଡ ବହିଟେ ସେ କେମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାନେ ବିଶ୍ୱର କବିତାକୁ ନେଇକରି ଏଇ ସଂକଳନଟି କିନ୍ତୁ କିପରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ଯେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭାଶିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ସେ ବହିଟି ସେଦିନ ପରେ କୁଆଡେ ହଜିଗଲା। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ 14-15 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବହିଟି ପୁଣି ଥରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କେଦାର ବାବୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା କଲେ, ଏ ବହିର କିଛି କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶେଇଲେ। ଆମର ବିଶ୍ୱ କବିତା ଏତେ ବିରାଟ, ଏତେ ବିପୁଳ, ସପ୍ତସାଗର ପରି ସେ ବିପୁଳତା, ସପ୍ତସାଗର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ କବିତାର ସାଗରକୁ ବିଶ୍ୱର। ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ସବୁ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବହିଟିର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏ ବହି ବାବଦରେ ଜାଣିଲା ପରେ ସମଧର୍ମ ଆଉ କେହି ସେ ଦିଗରେ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ବହିଟିର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ, ସେଇ ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଅଧିକା ସଂକଳନ ହେଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱ କବିତାର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦରେ ପାଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ କବି ଆଉ ଅନୁବାଦକ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବେଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକଦା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଅବସରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହିଟି ଥିଲା ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ର। ସମୀକ୍ଷା ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମୁଗ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗ ଛଳଛଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆବେଗକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ସମାଲୋଚନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ହେଇଥାଏ, ତାହା ଭଲ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହଉ। ସିଏ ବାଛିଥିଲେ ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଯେମିତି ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ହଉ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉ ସେଥିରେ କବିତା ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତା ଭଳିଆ ଥାଏ। ଆଉ କବିତା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆବେଗାତ୍ମକ ଏବଂ ଛନ୍ଦାତ୍ମକ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପରି ଆବେଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ର ତାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କବିତାର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ବା ସୁରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ତେଣୁ ଏବଂ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ କବିତାଟି ବାଛିଥିଲେ ନିଜେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ନୀରବତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ତୃତୀୟ ବହିଟି ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କବିତା ସଚିତ୍ର ସମୟ, ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। सर आपणकर म्यूट रे आसी जाइए सर। सर आपणकर म्यूट रे अच्छी असित सर। बेसी हालाखी न था, चातुर्य न था एवं तांको कविता गुड़िक सीधा
स्पष्ट द्वंद्व रहित से कविता पढ़ला बेले निज भितर कौन अर्थ को लेकिन जहाँ से लिखुंट ता नहीं द्वंद्व रहे एवं अनेक समय सरकारी चाकरी थाई सी अनेक सरकार विरोधी कविता लिखिं मुझे पचारि आप सरकारी चाकरी थाई ये कविता केमती लिखुंट सी हस देते तेणु तांकर सी खूब सुंदर कविता लिखती एवं से कविता गुड़िक बुझी ही जाए कौन से आम्बिगुअस कथा से न थाए तेणु तांको कविता मते भल लगे आउ कविता संपर्क में हृषिकेश मल्लिक खूब सुंदर भाव कले पुओ संपर्क में कविता अहल्या संपर्क में कविता अहल्या संपर्क कविता से खोजुले अहल्या बाबद जहाँ आगुरी लिखा जाठू भिन्न कौन से लिखिं से उपस्थापन कले तेणु ये उभय कवि आलोचक मुझे अभिनंदन जनाऊँ शेष बईटी था नेताजी फेसबुक रे बहु समीक्षा कले हिरणमयी मिश्र से कथा से उपस्थापन करुले ए प्रसंग में मुझे केवल गोटे कथा कहूँ चाहे बहु शब्दटी क्रमे हजि जाऊँ बहु फाउंडेशन गोटे अनुष्ठान जो अध्यापक विश्वरंजन से सभापति भाव अच्छा तार गोटे दुईटी सभारे मु जोग देइथिली एवं जो पत्रिकाटी मु संपादना दायित्व मो उपरे आसी पड़ी जानक प्रतिष्ठित पत्रिका पौरुष से बाबद गोटे संपादकीय एकदा मु बहु को नहीं लिखी ए संपर्क में मोर खाली कहार कथा जे एकदा आमर साधव पुओ माने बालीद्वीप को जाइकरी बहिर्वाणिज्य जाई सामुद्रिक वाणिज्य जाई बालीद्वीप में उपनिवेश स्थापन करते आम भाषा संस्कृति सेठी खूब सुंदर भाव प्रतिफलित होती बालीनीज भाषा एवं अन्य भारतीय भाषार गोटे तुलनात्मक शब्दकोश बालीद्वीप उपर हिंदू संस्कृतिर किपरि प्रभाव अच्छी से बाबद गवेषणा कर आईजीपी फाल्गुनादी ना से बालीद्वीपर जड़े राजवंशज एवं कनिष्ठ राजपुत्र सी जो ओडिया आउ बाली सर आपनकर म्यूट हे छी असित सर आपनकर म्यूट हे छी असित सर आपनकर म्यूट हे जाय छी असित सर आपनकर म्यूट हे जाय छी सुना जाउनी किछि निरंजन पाउनी हमर भाषा स्वरांत एटा हमर स्वतंत्र विषय बालीद्वीप भाषा कथा कहबार उद्देश्य होची आमे जपरी आमर जन्मदात्री माँ को बहु बोली डाकू बालीनीज भाषा सेमती जन्मदात्री माँ को बू बोली कहुए एवं सेटा निश्चित भाव ओडिया माने जो उपनिवेश जाई सेठी स्थापन करथिले एवं सेठी आम भाषा संस्कृतिर बहुत प्रभाव रही आसी सेही प्रभाव रे सेटा हेछि अथच से दीपरे बू आज मध्य प्रचलित थिबा बेले आमे कम क्रमे बहु शब्दटी को भूली जाऊ बहु फेसबुक आसीगलानी फेसबुक रे मध्य फेसबुक कवितार क्रमे सीमित हो गलानी एवं गोटे विचित्र कॉकटेल बहु को लेकर भाषा बा डाक आम भाषा रे गत किछि वर्ष धरी लक्ष्य करा जाउची गोटे माँ और मम्मी दुईटा शब्दर सम्मिश्रण रे गोटे मामा शब्द आसी जे बोर विकल्प भाव उभा नेताजी यही 7टी गप पढ़ी एवं बहु सहित थिबा आवेगात्मक संपर्क तार अतीत बोर बापघर मामू घर सहित आवेगात्मक संपर्क बहु सहित संपर्क एवं आधुनिक यही साधन जहाँ आम हाथ मुठारे आसी पहुंची माध्यम बौर स्थिति बहु सह संपर्क केमती धीरे धीरे बदलुची ताकू नहीं जो नेताजी ये 7टी गल्प को लेकर संकलन कर निश्चित भाव में आम समस्त को से दिगरे सचेतन करिवो एपरि भावे गोटे पुस्तक चर्चा कार्यक्रम से बागदेवी साहित्य अनुष्ठान आयोजन कर निश्चित भाव में आमर साहित्यर आदृति बढ़ेब बहु प्रति आमर आवेग को पुणी पुनरुद्धार करिवो एवं कविता गल्प प्रति आमर संपर्क को अधिक सुदृढ़ करिवो यही अवसर एपरिक आयोजन पाई मु आयोजक अनुष्ठान को एवं संपृक्त समस्त को अभिनंदन जनाऊँ
एवं पुणी थे अभिनंदन जनाती समस्त लेखक कवि एवं समीक्षक समीक्षिका समस्त को धन्यवाद। धन्यवाद सर, अति चमत्कार विश्लेषण आपणकर एई चारिटी पुस्तक को नहीं आज कार्यक्रम बही चर्चा सामिल होता जो चारोटी बहीर सृष्टिकर्ता कवि श्री निरंजन पाढ़ी, अध्यापक विश्वरंजन श्री प्रदीप विश्वाल, नेताजी अभिनंदन एवं तार समीक्षक श्री केदार मिश्र, छंदा मिश्र, ऋषिकेश मल्लिक, श्रीमती हिरणमय मिश्र एवं विशेषकर असित महांती सार पाखे सार को मु ए कार्यक्रम जोगदे आम समस्त उत्साहित कर अनेक अनेक धन्यवाद एवं बागदेवी लिटरेचर ट्रस्ट तरफ आपन समस्त कृतज्ञता जनाऊँ। अनेक अनेक धन्यवाद एवं प्रणाम समस्त। नमस्कार।